एक बार कैसेट को चेक कर लें क्या? ये जो टोन है, ये है क्या? कैसेट को पलट कर लगाया है। ये जो टोन है बहुत अच्छा है। बाहर हमने 2 जगहों पर सुना। कौन सी फिल्म है ये? ये तो मौसीकी हिदायतकार खुद ही नहीं जानता। ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बेटी, दिल में हजारों ख्वाबों को छुपाकर किसी भी तरह अपने मकसद को हासिल करना है। इस गुस्से में जो जी रहा है, एक नेक बंदा है, उसी की बनाई धुन है। किसी नए म्यूजिक डायरेक्टर की बनाई धुन है क्या? ये तो बहुत अच्छी है। अभी तक एक भी इस गाने को किसी ने नहीं सुना है। अगर आपको एतराज न हो तो हमारे लिए कैसेट में शाम तक रिकॉर्ड कर दीजिए। इस धुन को जो रिकॉर्ड किया उससे मिलना है या इसके मौसीकी हिदायतकार से मिलना है? यहाँ है क्या? हम मिल सकते हैं? मिलना है? ओके, तो आंखें बंद करिए। ये क्या बात है, इतना सस्पेंस? मामूली बात थोड़ी है। कल इस गाने से तहलका मचाने वाला मौसीकी हिदायतकार से मिलना आसान है। आंखें बंद कीजिए। ठीक है। रेडी, 1 2 3। हे भगवान, इन्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमें तो हेलो। हेलो, मुझे माफ It's okay, कीजिए। कोई बात नहीं। अरे क्या यार, इस लड़की को तुम पहले से जानते हो? हमने बताया था ना भाई, स्टेशन पर क्यों वो पार्किंग वाला। अच्छा, तो वो लड़की आप ही हो। ठीक है ठीक है। आपका नाम? ये तो अच्छा मजाक है। एक दूसरे को जानते हो लेकिन एक दूसरे का नाम नहीं जानते हो। यार तुम तो अपना नाम इसको बता दो। बताओ ना। बीजी। अरे अरे ऐसे नहीं, एक एक करके बताइए। श्रीधर। बीजी। अरे अभी तक दोनों लोगों ने हाथ तक नहीं मिलाया। अजीब बात है। ओ यहाँ आ जाओ यार। थैंक गॉड। माफ करना। बहुत बहुत शुक्रिया। वो सब रहने दीजिए। आपके पास पेन हाँ, है ना? ये लीजिए। हो? शुक्रिया। कोई बात नहीं। देखा, गिरा क्या? छी। माफ करना। ओके। शुक्रिया। अरे जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो? यहाँ तो और लंबी कतार है। जनाब जरा आगे चलिए ना, मेहरबानी करके। ये कतार तेज चल रही है, जल्दी में हूं ना। जनाब। कौन है? ओह अच्छा, आप हैं क्या? ये रहा आपका मामला। अच्छे से देख लिए जनाब। देखिए, आपको देखकर ही हमें तकलीफ हो रही है। अब वो देखकर बोलने को कहेंगे तो कैसे बोलेंगे? अच्छा, लड़की गोरी हो तो फौरन दे देते हो। अब ये सब पैसे क्या हम घर ले जाएंगे सुनिए, अपने? अरे अब देखिए, ज़्यादा आपके मत लाइन बोलो, में क्या फट हो रहा जाओगे। है। इतनी बार समझाने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? अरे ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, मेरी भी इज्जत का ख्याल है। मैं भी खानदानी आदमी हूँ। छोटा हुआ तो क्या हुआ, इस तरह थोड़ी होता है। हर बार आकर हाँ? ये हमारे सर ही खाता है। इसकी लंबाई भी नहीं बढ़ रही पर दिमाग भी नहीं बढ़ रहा। अगला कौन है? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट प्लीज प्लीज। हाँ कहिए, कहाँ जाना है? इसीलिए लोग सिफारिश लेकर आते हैं तो फौरन उनको दे दिया जाता है टिकट। हम छोटे कद के इंसानों की कोई कद्र ही नहीं है। हाँ, 1 मिनट सर। ये क्या मतलब है? रोल चेंज करना पड़ेगा। ये कतार पे रुक गई। यहाँ कौन आ गया? ओए, वो पीछे जाकर लाइन में खड़े हो जाओ। जनाब इस कतार में हम पहले से खड़े हुए थे। सिर्फ तुमको ही जल्दी है क्या? यहाँ कतार में खड़े बाकी लोग क्या फुर्सत में है क्या? आप इनसे पूछ लीजिए, इनको पता होगा। जनाब हम यहीं खड़े थे ना। नो आइडिया। देखो, जब खड़े थे तो एक ही जगह पर खड़े रहना चाहिए। इधर उधर क्यों भाग रहे थे? जाकर पीछे लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन से। क्या अर्जेंट है? माफ करना। पीछे जा रहे। ए पीछे की जानी जाओ जाओ। जाना पीछे। हट रहे, पीछे जा। दीजिए। शुक्रिया। ये आपका टिकट, बाकी 50 रुपए। शुक्रिया। चलता हूँ।
स्टेशन का नाम चेक तो किया ना? हेलो ब्रदर, दिखने में तो शरीफ लग रहे हो। टोकन के बिना गाड़ी ले जाओगे? हमने क्या देखभाल करने का ठेका लिया है? जब हम यहाँ आए थे आप नहीं थे। अभी तो आ गए ना। टोकन के बिना जाओगे तो कैसा चलेगा? ये देखिए, 1.5 रुपए के लिए 50 छुट्टा दीजिए। हमारे पास खुले पैसे नहीं है। मेरे पास भी खुले नहीं है। खुला लाकर दो, गाड़ी यहाँ पे रहने दो। हमें देर हो रही है, समझो भाई। किस बात की जल्दी है? बाथरूम जाना है, उधर भी खुला मांगेगा। कैसा मुसीबत है। आपने तो कहा आपको अर्जेंट है, अभी तक यहाँ पे खड़े बातें बना रहे हो। बातें नहीं बना रहे, ये इंसान 1.5 रुपए के लिए लड़ रहा है। आपके पास 50 रुपए के खुले होंगे क्या? दीजिए। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो वो भी चलेगा। शुक्रिया। हाँ दो। बचा हुआ 48-50? लेकिन आपने तो कहा था कि कम है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा जल्दी में थे। डरिए मत, मैं अपना 150 रुपया बाद में ले लूंगी। शुक्रिया। लगता है अब आप किसी और को शुक्रिया नहीं कहेंगे। वो क्यों? सारा तो आपने हमें ही कह दिया। अभी जो कहा है उसे मिलाकर 5 बार शुक्रिया हो गया। अच्छा, शुक्रिया। हमारा मतलब। कोई बात नहीं, अब आप जाइए। शुक्रिया। चलता हूँ। ये क्या है रे? पहले पेन, उसके बाद टिकट, अभी टोकन के लिए खुले दे। भाभी ये लीजिए, आपने जो लाने को कहा सब लेकर आए। केले का फूल, 1 किलो टमाटर, केला और हाँ बैंगन लाना भूल गया। भाभी गुसल खाने में कोई है क्या? आज इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? आज हिदायतकार ने मिलने के लिए बुलाया। 10 बजे मुलाकात करनी थी। अच्छा हाँ। हिदायतकार कैसे हैं? बड़े हिदायतकार हैं भाभी। जरा सा सर पे हाथ रख दिया ना तो बहुत है हमारे लिए। हम एक दिन मौसी की हिदायतकार बनेंगे। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। चलता हूँ भाभी। मम्मी हम लोग रेडी हैं, हमें स्कूल क्यों कौन बच्चों, ले जाएगा? अभी तक आप लोग स्कूल नहीं गए? आज ऑटो बंद है तो आपको ही बच्चों को स्कूल छोड़ना होगा। शारदा तुम क्या बोल रही हो? हमारे दफ्तर में आज एडिटिंग है, हमें जल्दी जाना होगा। एक दिन की तो बात है। हमें दफ्तर में क्या? सुनो श्रीधर, 1 मिनट रुको। तुम एक काम करो, इन बच्चों को स्कूल तक छोड़ दो। वो क्या है कि 10 बजे पहुंचना है, हिदायतकार से मुलाकात है उसकी। ओ अच्छा, ऐसी बात है क्या? तुम जाके हिदायतकार से मिलो, हम बच्चों को स्कूल छोड़ देंगे। भाई अगर आज अपनी गाड़ी की चाबी देंगे तो हम बच्चों को छोड़कर अपना भी काम निपटा लेंगे और फिर गाड़ी दफ्तर में छोड़। हाँ बेहतर है, यही करो। गाड़ी को दफ्तर में छोड़ देना, हम चलते हैं। नाश्ता तो करके जाइए। देर हो गई शारदा, चलते हैं जल्दी। चलो दीजिए भाभी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। श्रीधर सुनो, वृंदावन एक्सप्रेस में 2 टिकट रिजर्व करना है। उसकी तफसील और पैसा यहीं कहीं तो हाँ इधर है। हाँ इसमें रख दी है, अभी जाकर करा दो, नहीं तो वेटिंग लिस्ट बढ़ जाएगी। टाटा बोलो। चलो बच्चों, स्कूल आ गया। उतरो। और हाँ अपना टिफिन खा लेना, बैग में मत छोड़ना उसे। चलो आराम से। टाटा। हेलो भाई साहब, गाड़ी का टोकन। अरे हम खुद टोकन वाले का इंतजार करता है भाई। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमें लगा कि आप टोकन। मैं रिजर्व बैंक में काम करता है। डायरेक्टर स्पेशल फिश किंग फुल और 2 क्वार्टर देना। यही मेरा फेवरेट है। ए, उधर देखो। तुमने जिसकी मदद की थी, मदद क्यों? देखो वो 1.5 रुपए वाला लड़का वहाँ क्या कर रहा है। ये ऐसा कैसे कर सकता है? सुनिए जनाब, ये क्या है? आपकी मैंने मदद की और आप ये कर रहे हैं? क्या आंखें फाड़ के देख रहे हैं? देर हो रही होगी, कुछ काम होगा इसलिए मैंने मदद की थी। नहीं, ये सब मेरा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, जो आप कर रहे हैं उसे देखकर मैं गलत समझ रही हूँ। छी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या? जल्दी आओ, चलो बीच रोड पर से निकलो, जल्दी आओ। आप जैसे लोगों की वजह से अच्छे नेक काम करने वाले इंसान की कमी हो गई है। एक भिखारी भी सुबह उठकर कहाँ जाकर भीख मांगेगा ये सोचता है पहले, आपकी तरह नहीं करता होगा। ए, क्या तमाशा कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं यहाँ। तुम नहीं जानती हो, चुप रहो। कितना झूठा इंसान है। जनाब जरा देर के लिए बाहर गए थे, इतने में आपको भेज दिया क्या लाने के लिए? अरे वो लोग इंसान नहीं है जनाब, वो अपने जीजा का नाम एकदम खराब करने के लिए आया है। जो एक चांस के लिए यहाँ पे आया है उसको दारू खरीदने के लिए भेज दिया हो। आप कुछ फिक्र मत कीजिए, हिम्मत रखिए सर। 10 तारीख को प्रोड्यूसर और हिदायतकार आ जाएंगे। आप आकर गए, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है।
हमें माफ कर कोई दीजिए। बात नहीं, आपकी जगह अगर हम भी होते तो बिल्कुल ऐसे ही गुस्सा करते। जाहिर है। छी, कितना गलत बोला मैंने। तुमने तो अनजाने में बोल दिया। चलो चलते हैं। देखिए उसे उस कमरे में रखिए, संभाल के दीवार से टकरा न जाए। आराम से। पापा, आपको मकान कैसा लगा? मकान तो बेहतरीन है, लेकिन आपको दफ्तर जाने में दिक्कत होगी। शायद ये जगह काफी दूर है। हमारी छोड़िए पापा, हम जाकर आ जाएंगे। अभी श्रीधर को परेशानी तो नहीं होगी ना? उसे ना तो बस मिलती है ना ही ऑटो मिलती है। इस एतबार से देखा जाए तो एक तरह से बेहतर है। हमारे दफ्तर की फाइल कहाँ चली गई? हमने यही कहीं तो देखी थी बेटा। सुनिए शारदा, शारदा, शारदा। भाभी, भाभी, क्या है? इस कमरे की सफाई हम कल कर लेंगे। आज ही सारे कमरों की सफाई करनी है। तुम वहाँ क्या कर रही हो? आके सफाई करो। भाभी, ये तस्वीरें यहाँ कैसे? हाँ, इस तरह मकान की सफाई करते वक्त जो भी चीजें खोई होती हैं सारी मिल जाती हैं। हम लोग कितने दिनों से तलाश रहे थे। अभी इसे कहाँ रखें? वहीं पर रख दो, बाद में देखते हैं। कैसा लगा हमारा नाच? मम्मी मम्मी बड़ी मेहरबानी होगी, आप नाच कर तो नहीं दिखाइए ना नाचने के लिए कहिए। मम्मी मम्मी प्लीज नाच कर दिखाइए ना। नाच कर दिखाएं। वाह वाह वाह। हे, हे, बहुत खूब। आप नाचना भी जानती हैं? अरे वाह। इस घर में आकर मुश्किल से 5 मिनट ही हुआ होगा, इतने में इन बच्चों को इकट्ठा करके उनकी पसंद नापसंद ये सब तुम्हें कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा है? वाकई में तुम कमाल के इंसान हो यार। एक दिन जरूर बड़े आदमी बनोगे। थैंक यू भाई। पापा हमें दीजिए। यहाँ पे पापा। देखिए कौन सा बर्तन कहाँ रखा है कुछ पता नहीं। जो बर्तन मिला उसी में खाना बना दिया हमने। मिलके खा लो, कोई नुक्स मत निकालना। जी बेहतर। आप लाजवाब खाना पकाती हो ये हम जानते हैं, मगर इतना अच्छा नाचती है ये नहीं जानते थे चुप हम। रहो, अब आप शर्मिंदा मत करो। जरा हमें दीजिए। हाँ। भाभी आपका नाच तो सबने देख लिया, बस हम ही ने नहीं देखा। एक बार नाच के दिखाइए ना। हमसे तो बेहतर आपके भाई नाचते हैं। भाभी पहले मुझे दे दीजिए। भाभी उपमा बहुत लजीज ये बना। लो। अरे भाई हमें भी दो। थोड़ा और दीजिए आप लोग क्या? पिताजी, बस, इस बस। मकान को देखा है क्या? मशरिकी रुख में दरवाजा है और दरवाजे की अदद 5 है। हमें पूरा यकीन है इस साल भाई जरूर कामयाब हो थैंक जाएंगे। शीला। श्रीधर जरूर कामयाब होंगे, लेकिन उसके बाद हम सबको भूल जाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? हम मजाक कर रहे हैं। शारदा, मुमकिन है कि वो हमें भूल जाए, लेकिन सिर्फ आपको नहीं भूलेगा। उसके लिए आप सिर्फ भाभी थोड़ी हो, उसके लिए तो मम्मी की तरह हो। उसकी हर चीज का ख्याल आप ही रखती हो ना। देखना, जिस रोज भी अपना श्रीधर कामयाब हो जाएगा ना, तो उसकी कामयाबी का पूरा सेहरा आप ही को जाएगा और किसी को नहीं। ये देखिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन काम करेगा क्या? जरूर काम होगा जनाब। हाँ, हम संभाल तो लेंगे। ठीक है, लगा दो उसका आराम से। खूबसूरत दिखना चाहिए। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर श्रीधर है क्या? नहीं सर, वो जो मौसीकी हिदायतकार का मौका मांगने के लिए बार बार आते हैं ना। थैंक यू। अच्छा वो लड़का, चलिए मिलता है। बुला लो उसको। आइए ना। जो मैंने बोला वो याद है ना तुम्हें? याद है जनाब। यहाँ बैठिए। हाँ आराम से। आपने कुछ कहा सर? नमस्ते सर। ठीक है। और हाँ प्रोडक्शन, सुनो, हाँ, चाय जाके जरा काम इन्हें। करो, बैठिए। अच्छा सुनिए, यहाँ आने से पहले आपने कुछ किया है क्या? जी नहीं सर, पूरी तरह से मैसी के हिदायतकार बनने के लिए 7-8 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी तक कोई मौका फरमान नहीं हुआ है। सर मौसीकी के मुतालिक हमें अच्छा इल्म है। बचपन से ही हमने हिंदुस्तानी मौसीकी सीखा। मशरिकी और हिंदुस्तानी दोनों को मिलाकर कई सारी धुनें तैयार करी हैं। सारेगामा पधानीसा ग्रेड्स में एक नगमा है, लेकिन कामयाबी का चांद की लय को उठाकर हमने एक धुन तैयार करके रखी है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, आमतौर पर सब लोग 5/8 में ही लय तैयार करते हैं, लेकिन हम 9/8 में ही कोशिश करके तैयार करके रखते हैं। आप हमें एक मौका फरमाएंगे तो हम मौसीकी का एक सहरा आपके नाम कर सकते हैं। इस बात का यकीन है मुझे।
मेहरबानी सर। आपको अपने ऊपर यकीन हो सकता है बेटे, लेकिन हमें भी तो आप पर एतबार होना चाहिए। एक मौका देंगे तो साबित करके दिखा देंगे हम। ओके, आपके पास जितने भी धुन हैं उनमें से एक बेहतरीन धुन जी हमें गाकर सुना दीजिए। अच्छा, आप यहाँ बातें कर रहे हैं? अरे आइए आइए डायरेक्टर साहब, Sorry. आइए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटे, थोड़ा 5 मिनट देंगे? ओके सर। आइए ना डायरेक्टर साहब, प्लीज बैठिए। जनाब, हिदायत का दरियान में आ गए हैं, इसीलिए आप परेशान मत होइए। प्रोड्यूसर साहब आपके नगमे सुना है, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के आपने कमाल कर दिया। जनाब, आपको जरूर मौका मिलेगा। शुक्रिया। बाय सर। बहुत अच्छा गाना गाया तुमने, मौसीकी के साथ सुनेंगे ना तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया उनकी पैरवी करो, आपको जरूर मौका मिलेगा, यकीनन मिलेगा। सर। हेलो जी जी, नमस्ते जी। हाँ नहीं जी, नहीं, ज़रूर दिसंबर में मेकिंग है। हाँ, बुधवार की सुबह आप सुबह 11:30 बजे गाड़ी भेज दीजिएगा एयरपोर्ट पर। नहीं जी, हम ज़रूर आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। सर बोलिए। इनका नाम है श्रीधर, म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं। गाना भी गाकर सुना है हमने, सुना। हाँ हाँ, आप एक बार सुनकर देख लीजिए। आप हमसे मिलते रहिएगा, कोई मौका रहा तो बताएंगे। सर हम कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, एक मुकर्रर वक्त बताएंगे तो हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। बुधवार को ठीक सुबह 10 बजे आकर हमसे मिल लेना, ठीक है? हम चलते सर। चलिए। अरे मेरे मालिक दुकान को ऐसे छोड़कर कहाँ जाकर दफन हो गया? संदाराम से मुलाकात हुई? हाँ, संदाराम से मुलाकात हुई और प्रोड्यूसर से भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि अपना बेहतरीन नगमा सुनाओ। मैंने उन्हें नगमा सुनाया, अपनी आंखें बंद करके मजे से सुन रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लगा। पसंद आया तो फिर तो डूब गए होंगे। कहा भाई, इतने में हिदायतकार साहब आ गए। प्रोड्यूसर ने हिदायतकार के सामने गाने को कहा। हिदायतकार ने बुधवार को बुलाया। तो बुधवार को जाकर गाकर सुना देना। वो वहाँ मौजूद होंगे तो गा के भी सुना सकता हूँ। कहना क्या चाहते हो? हमें उन्होंने बुधवार को बुलाया और एयरपोर्ट पे मुलाकात करने के लिए कहा है। उनके साथ कोई और भी होगा। अच्छा अच्छा, तो वो आपको चकमा देकर बुधवार को मुंबई चले जाएंगे, आप ऐसा सोच रहे हो? ऐसा भी तो मुमकिन है मुंबई वालों को चकमा देकर आपका ही गाना सुन ले। श्रीधर, कुछ भी हो आप पॉजिटिव ही एहसास करें। दूसरे को मौका मिलने से काफी नहीं होता है, उसको कामयाब होकर दिखाना होगा। लेकिन आपको हिसाब से मौका मिला तो कामयाबी हासिल होगी। देखिए, अपने दिमाग को ज्यादा खराब न करें, जाकर चैन से आराम फरमाएं, अच्छे से तैयारी करके जाइए। समझा? उस कपड़े से पोंछने से साफ नजर नहीं आएगा पापा, इस कपड़े से पोंछना पड़ेगा। थैंक यू बेटी। इसीलिए कहते हैं कभी कभी इस्तेमाल किया करो। तो हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं बेटी। वाह मेरे मालिक, हमने जो कहा वो उस मुताबिक नहीं है पापा, दिमाग से। सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक कर रही थी। फौरन 100 रुपए चाहिए मुझे। अभी आपको किस लिए 100 रुपए चाहिए? देखो, हमने 100 रुपए चाहिए, बस इतना ही कहा था। फिर किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए पता नहीं। मम्मी ने आपसे 100 रुपए तुरंत लाने के लिए कहा था। देना है तो दीजिए, वरना मत दीजिए। मम्मी। अच्छा, मम्मी ने मांगे हैं, शर्ट के जेब में है, जाकर ले लो। थैंक्स पापा। क्या सुबह सुबह मजाक कर रही हो? मम्मा को किचन में कितना काम करना होता है, अकेले में कितना तकलीफ उठा रही हूँ। जरा भी हाथ नहीं बटा सकती हो क्या? जाकर वो आलू प्याज काट कर लाओ। और सुधा भी कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। हम कुछ कह रहे हैं और तुम चुपचाप खड़ी हो। मम्मी, बहुत सर दर्द हो रहा है, कॉफी चाहिए। कॉफी के लिए कहोगी तो मार खाओगी। अभी मैं कॉफी नहीं दे सकती। देखो, कॉफी चाहिए ये कहा था, हमें चाहिए ऐसा नहीं कहा। तो किसके लिए चाहिए? देखिए, दफ्तर में बैठे बैठे पापा के सर में बहुत दर्द हो रहा है। कब कॉफी लाने के लिए कहा है? देना है तो दीजिए, वरना मत दीजिए। पापा। रुको, तुम्हारे पापा के लिए चाहिए ना, बोलना चाहिए था ना तुम्हें। सारा हिसाब तैयार करके रखा है, कल ऑडिटर देख लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, रखते हैं।
सुनिए जी, अब आपका सर दर्द कैसा है? कॉफी तो पी ली ना? क्या बात कर रही हो? सरदर्द कॉफी? तुम क्या बोल रही हो? आपके सर में दर्द है, बीजी ने आकर कहा तो मैंने आपके लिए कॉफी बनाई। बीजी कॉफी? हाँ। तुमने 100 रुपए मांगे हैं ऐसा बोलकर हमसे पैसा ले गई है, उसने दिए क्या? 100 रुपए मैंने मांगे? कब? अरे अभी देकर भेजा था आप हमने। बिना सोचते नहीं, मैं तो घर पर ही रहती हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं मांग लूंगी ना आपसे। तो फिर तुमने नहीं और मांगे क्या? थे? देखा, हम दोनों को उल्लू बना गई। पापा, हमें भी उस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। तुम कैसे उल्लू बन गई बेटा? कहाँ पापा, आपकी गाड़ी रिपेयर में गई है, आपने मांगी है, ये बोलकर गाड़ी लेकर चली गई। मतलब आज हम तीनों उल्लू बन गए। छोड़ेंगे नहीं उस गधी को। कहाँ है वो गधी? तुम्हें मालूम है कहाँ गई वो गधी? नमस्ते चंद्रशेखर। चंदू, 100 रुपए देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सबको उल्लू बना दिया। लाइए, दीजिए इधर। ए बीजी, ये हाय करना छोड़ो, हमें उल्लू बनाकर गई हो ना, बस तुम घर पर आ जाओ। बीजी प्लीज गाड़ी दे दो, हमें कॉलेज जाना है। माफ करना दीदी, हम जा रहे हैं। तुम कहाँ से बात कर रही हो? हम खिड़की के बाहर से बात कर रहे हैं, खिड़की खोलकर देखो। मम्मी दरवाजे पर ही है। बाय, फिर मिलते हैं। गया, मेरा सेल फोन भी चला ये गया। सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। लाड़ प्यार हम देते हैं, तुम नहीं देती हो। आप बेकार का इल्जाम मत लगाइए। तुम हमें चुप करना चाहती हो? जरा खामोश रहेंगे? आप दोनों के आपस के झगड़े में हमने आपको जो 100 रुपए दिए थे वो मत भूल जाइएगा। अच्छा, आपने कब दिए थे? सुना क्या आपने? लिया होगा, तुम उसकी माँ हो ना। अरे सिनेमा देखने के लिए बुलाया तो उसने आने से मना कर दिया यार। अरे लवर किस लिए? इसको ले जाना था ना, ये भी तो लड़की दिखता है। जनाब, हेलो। अरे लगता है मेरे जीजा जी है, मेरे जीजा जी जैसी आवाज है इसकी। अगर कॉलेज गया होता तो अच्छा होता। ये क्या है यार? तो वापस से आ गए। चल चल चल, ए बंद कर इसको, बंद कर। कॉलेज की बात छोड़ो, उठा इसको, उठा जल्दी जल्दी। अरे बाप रे। जनाब श्रीधर। तुम कौन हो भाई? श्रीधर को यहाँ पर कौन जानता है भाई? मौका मांगने के लिए। अरे बाप रे, सिनेमा कंपनी को तुम लोग ने मैदान जंग बना दिया। एक हाफ डे मिलता है, उसमें भी तुम लोग चैन से जीने नहीं दोगे क्या? नहीं जनाब, वो मुलाकात के लिए बुलाया था। अच्छा, मौका मांगना है हो? अरे देखो, मौका मांगना है। इतने दिनों बाद तो हमें एक मौका मिला था, उसे भी तूने खराब कर दिया साले। थोड़ा सा खूबसूरत दिखने से तुम कमल हसन बन जाओगे क्या? ऐसा सोचते हो? हाँ जनाब, हम अदाकारी का मौका मांगने नहीं आए। फिर किस लिए आए हो सिनेमा कंपनी? हम मौसीकी में मौका मांगने के लिए आए। हमने धुनें भी तैयार कर रखी। किससे? प्रोड्यूसर के पास। हिदायतकार भी थे वहाँ पर। कब? पिछले हफ्ते। किस लिए? मौसीकी में मौका देने के लिए कहा था। धुनें भी पसंद कर ली थी। अच्छा, इधर। अरे मैं भी बना सकता हूँ, तो देख सुनेगा क्या? देखा ना, मैं भी धुन बना सकता हूँ। अभी पिया है, नहीं भी पिया होता तो मुझसे बड़ा सिंगर कोई पैदा ही नहीं हुआ होता, समझा क्या? और तू मुझे ट्यून सिखा रहा है? अरे मुझसे अच्छी धुन बना के अगर सुना देगा तो तेरा फिक्स हो जाएगा मसला। चल सुना। बाकी सब तो सुबह सुबह ही फ्लाइट पकड़ कर निकल गए। जा, तेरा तो उल्लू बन गया। अब यहाँ खड़ा क्यों है छोटे? चल चल चल, जा। अरे मेरे दिल के उड़ गए तोते, अब क्या करेगा सुन भाई मोटे। चल अंदर जाके बियर लेके आ। हाँ जान अंदर, 2 बियर लेके आ मेरे लिए। अरे मैं सारी पी जाऊंगा यार। अरे चखना भी लेके आ। अरे ये लड़का कहाँ चला गया? अरे उसको बुलाओ। अरे सुनो भाई इधर आओ। 1 रिक्वेस्ट, ये पहले से ही टाइट था और ये अभी टाइट होने वाला है। अब अभी बाहर तो जा नहीं सकते, तो विल यू डू मी अ फेवर? हम सबके लिए एक फुल बॉटल लेके आ जाओगे क्या? प्लीज फुल बॉटल। हाँ अरे बोलना इसको यार, समझाना इसको कि फुल बॉटल दे दे यार, मुझे फुल बॉटल चाहिए यार, समझा? देख 2 क्वार्टर बॉटल, 2 चिप्स, और तुझे जो पसंद आए वो लेकर आना। हम यहाँ खाने के लिए बैठे हैं, बस जा, ज्यादा देर मत। चुप रहे। हाँ ये बता दिया ना तूने क्या क्या लाना है इसको। हाँ तुम समझे ना? हाँ क्या बोल रहा है? फिर से कहना है, फिर से बता रहे क्या बोल रहा है? क्या पैसे मांग रहा है? फिर से पैसे? पैसे? अरे पैसे मांग रहा हम लोगों से। दे रे। नहीं है मेरे पास। कहाँ से आए? तेरे पास कभी भी पैसे होते हैं क्या रे? मुफ्त कोर्स वाला। हाँ ये लो भाई, ये लो। अरे पकड़ो ना भाई। सर म्यूजिक बहुत बड़ी बात होती है सर, मैं जरूर सिफारिश करूंगा अपने जीजा से।
तुम्हें वो जरूर फिर मिलेंगे। कितना अच्छा आदमी है, देखो पहले ही छुट्टे वापस कर दे रहा है। क्या कमाल का आदमी है। नीचे बच्चे लोगों को दे दो और ऊपर का तुम रख लो। ऊपर श्रीधर को दे दो, बीच में का तुम रख लो। ठीक है भाई, समझ गई। हम क्या बोल रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? ऊपर से नीचे तक घड़ी रखने के लिए बोल रहे हैं। जरा एक सेकंड। देखा, हम एक काम कहते हैं तो फौरन तुम बस कीजिए भाभी, और नहीं। खाइए। श्रीधर भाई, ये बताइए क्या है? डायरी हमारी है, इस साल की है। इसमें पता है क्या लिखा है? क्या लिखा है? इस साल आप मौसीकी हिदायतकार बन जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मर ही जाएंगे ना। ऐसा है क्या? ये है आपकी 99 की डायरी। इसमें क्या लिख रखा है पता है? इसमें भी वही बात लिख रखी है। सिर्फ इतना ही नहीं, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 सब में यही बात को लिख कर रखी है। 99 में एक छोटी सी तब्दीली है। ऐसा होगा लिखा हुआ है। ए, अक्ल है क्या? बड़ी हो गई लेकिन अक्ल जरा भी नहीं। उसे देखो कितना अफसोस कर रहा है। नहीं भाभी, हम तो बस ऐसी मजाक कर रहे थे। ये कोई मजाक की बात है क्या? ये तो ऐसे जोक्स मारती रहती है। श्रीधर, श्रीधर, तुम क्यों अफसोस कर रहे हो? श्रीधर, श्रीधर, अफसोस कर रहे हो क्या? उसे कहाँ इतनी तमीज है? देखा जाए कौन सी साड़ी पर कौन सा कंगन पहनना ये तक नहीं जानती वो। उसने झूठ तो नहीं बोला ना? इसके लिए अफसोस करोगे तो कैसे चलेगा? अगर कामयाब नहीं हुए तो नल्ले कहेंगे, और अगर कामयाब हुए तो बल्ले बल्ले कहेंगे। एक किस्सा है, गोल्डन डेबी। जमीन के किसी एक जगह पर खोदने से सोना मिलेगा, ऐसा किसी ने कह दिया, और ये भी खोदने के लिए शुरू हो गया। पहाड़ पत्थर खोदने से हाथ में जख्म हो गए। गांव वाले सब पूछ रहे थे क्या कर रहे हो? उसने कहा तो सब लोग जोर से हंसने लगे। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इसने अपने भरोसे को नहीं छोड़ा। 1 फुट 2 फुट हुआ, 2 फुट 4 फुट हुआ, लेकिन इसने हार नहीं मानी। और गांव वाले भी इसका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटे, और जंग लड़कर 8 फुट खोद दिया। सिर्फ मिट्टी ही मिली थी, कोई सोना वोना नहीं मिला। गुस्से में अपना फावड़ा फेंका और चला गया। कुछ दिनों बाद उसी तरफ कोई और आया। उसने देखा ये क्या है भाई, किसी ने इतना गहरा गड्ढा खोद कर रखा है। तो गांव वालों ने कहा। फिर उसने खोदना शुरू किया। 8 फुट 9 फुट हुआ, 9 फुट 10 फुट हुआ। जब फावड़ा उस सोने के पत्थर के ऊपर लगा तो उसने पत्थर को उठाया और कंधे पर रखकर गांव वालों को देखते हुए चल दिया। जिसने 8 फुट खोदा, अगर उसने 2 फुट और खोद लिया होता तो? श्रीधर, सोना मिलने तक खोदना है, कामयाबी हासिल करने तक जंग लड़ना है, यही सच्चाई है। चलो। थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं कैसेट देकर आता हूँ। ठीक है। कैसी मुसीबत है? बिल भी मांग रहा है। बिल है? बिल है ना?
थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं कैसेट देकर आता हूँ। कैसी मुसीबत है, बिल भी मांग रहा है। बोलिए कहाँ जाके खोजूं? हिदायत कर मिले तो खाना खाना शुरू कर देंगे। अब तो कमाल कर दिया। ठीक है चलिए खाना खाकर चलते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। सॉरी, ये आपने क्या पहन रखा है? हमें लगा हैंगर में लटक रहा है। मटेरियल बहुत अच्छा है। व्हाट्स इट्स नेम? शिल्पा। मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा, कपड़े का नाम। शिल्पा। नाइस नेम। मटेरियल कहाँ से आता है? मटेरियल बॉम्बे से आता है और हम मलाड से आ रहे हैं। ये तो हमने आपसे पूछा ही नहीं। आप पूछोगे, हमें पता है। बड़ी तेजी से जा रही हैं आप। पापा कहाँ है आपके? वैसे वेल्लूर जेल में है। हाँ ऐसा ही लगेगा। अरे मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, डिस्टर्बेंस। पत्थर तोड़ते हैं, कंजी पीते हैं और रात को नींद न आने पर तारे गिनते रहते हैं और देशभक्ति तराना गाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी है वो? नहीं यार, आप ही की तरह किसी का कत्ल करके बेलूर जेल में है। अबे बेवकूफ, जानते हो कि ये कौन है? हमारे इलाके की लड़की है। हमारे शॉप के बगल में इसका घर है। एक लड़का इसे विजिटिंग कार्ड दे गया और बाप समझा कि मोहब्बत का खत देकर भाग गया और इसी गलतफहमी में उसका सर फोड़ डाला। अरे मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? बेटी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो नोच खाएगा तुमको। अरे ऐसी बात मत करिए। अगले हफ्ते इसके पापा जेल से रिहा होने जा रहे हैं और जो मार खाया था वो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो सोचो कैसी मार पड़ी होगी। तो हम दोनों साथ में चलकर जेल में उसके पापा को रिसीव करें या आपके घर लेकर आ जाएं। ये लेडीज पहनती है क्या ड्रेस? अच्छा, ये जेंट्स का लिबास समझ रखे हो? ये तो मुझे ऐसे ही पसंद आ गई थी। एक बार उसके पापा का ख्याल करो। करेक्ट। लेडीज के मैटर में कभी भी अपना हाथ नहीं डालना चाहिए। मटक मटक मटक। एक दिन आप अपने हाथ कटवाकर सेंट्रल जेल में भीख मांगने वाले हो। यहाँ क्या कर रहे हो? खरीदने के लिए देख रहे हैं। इसे खरीदोगे क्या? अरे अच्छे कपड़े उस जानिब हैं, चलो। अरे चलो तो सही बेटा, अच्छे महंगे वाले कपड़े दिखाओ। ज्यादा महंगे वाले नहीं चाहिए, सस्ते वाले चलेंगे। क्यों बेकार की बात कर रहे हो? इधर देखो, इंसान आधा कपड़ा आधा, ऐसे बाहर के लोग सोचते हैं, लेकिन फिल्मों में इंसान पाव होना चाहिए और कपड़ा पौना होना चाहिए। ए जरा अच्छा वाला दिखाओ। अरे वो वाला। हाँ सुनो, वो सफेद वाला। हाँ ये अच्छा है। हाँ ये अच्छा है, ये बेहतर है। कपड़े का इंतखाब मौसीकी हिदायतकार वाला चुनो मेरे भाई। भाई वैसे भी इसे बहुत दिनों से खरीदने का मन था। हाँ खरीद लो। चलता हूँ मैं। हाँ हाँ श्रीधर, मेरी बात सुनो। मैं आपको कुछ भी बड़ा खरीद कर नहीं दे पा रहा, मुझे माफ करना। मेहरबानी करके इस रुमाल को मेरा तोहफा समझ के रख लो यार। शुक्रिया। इट्स ओके। भाई से रख लो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक है। देखिए ना, हमने भी आपके बारे में गलत समझ लिया, लेकिन आपने फ्रेंड के लिए पैसा खर्च किया, मुझे अच्छा लगा। आई लाइक यू। देखिए कोई हमारा रुमाल चुरा कर ले गया। गुड गुड। उस बच्चे को देखिए। हाय, सो क्यूट। वजन करके देखते हैं। ओके। अयो, मेरे पास खुले पैसे ठहरिए, नहीं हैं। शायद हमारे पास खुले हैं। ये लीजिए। पहले यहाँ खड़ा होना होता है। अरे
पहले आप ऊपर चढ़ के दिखाइए। हमारा वजन हमें पता है, 73 किलो 300 ग्राम। शायद तुमसे मिलने के बाद थोड़ा बढ़ गया होगा। ऊपर चढ़कर खड़े होने के लिए कहा था, वजन देखने के लिए नहीं। कॉइन दीजिए। माफ करना। यस दीजिए ना। बेहतर है आप खुद पढ़िए। आपने जो काम सोचा वो जल्दी होगा। आप बहुत किस्मत वाले हैं। ये देखने के लिए 1 रुपया खर्च करना बेकार है, ये सब हम पहले से ही जानते हैं। वो कैसे? इससे पहले आकर 1 रुपया डालकर देखा था क्या? हम बहुत किस्मत वाले हैं। सबके लिए घर होना बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए तो परिवार ही खुशी की बात है। उन्होंने हमें अभी तक आराम से संभाल के रखा हुआ है। हमने आज तक अपने परिवार को 10 रुपए भी कमा कर नहीं दिए। हमारे पापा जब भी किसी से मिलते हैं ना तो हमारी बहुत तारीफ करते हैं। तो पता है क्या कहते हैं वो? हमारा बेटा बहुत मेहनती है, आज नहीं तो कल वो एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा। क्या तुमने कभी ऐसे पापा देखे? और हमारे बड़े भाई वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, बस तुम अपना पूरा ध्यान आने वाले कल पर दो। उसके लिए वो ओवर टाइम भी करते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है। अरे बाप रे, हमने अपनी भाभी के बारे में तो बताया नहीं। वो हमारा बहुत ख्याल रखती है, कहती है बिना माँ के बच्चे हैं। ये सोचकर वो हमारा बहुत ख्याल रखती है। और एक हमारी बहुत प्यारी बहन भी है, अगर उसके सामने भगवान भी आकर खड़े हो जाए ना तो वो बोलेंगी हमारा भाई बहुत बड़ा मौसीकी हिदायतकार बन जाए। हमारा परिवार बहुत प्यारा है, वो सबके सब हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। हेलो, क्या सोच रही हो? कमाल, बहुत कमाल की बात है। अच्छा, आप कार्ड दिखाने वाली थी, दिखाओ मुझे। नहीं प्लीज। अच्छा नहीं। मुझे मेरे वाला तो दिखाओ प्लीज। ठीक है, रुकिए। दबाइए दबाइए दबाइए। एक बार और। खींचिए। हेलो। हाय पापा। हाय। कैसे हैं? क्या यार, इतने दिनों से कभी भी फोन नहीं किया तुमने। सॉरी पापा। क्या सॉरी? देखो बेटा, अभी मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके हमें फोन करते रहा करो बेटे। अरे पापा, हमने शादी के बारे में ही बात करने के लिए फोन किया था, और आप भी ना। जरा जोर से बोलो बेटे। पापा, एक खुशखबरी है, आपके लिए एक खूबसूरत बहू पसंद कर ली है मैंने। अरे बाप रे, आखिरकार शादी के लिए एक अंग्रेजी लड़की पसंद कर ली तुमने। लेकिन तुम्हारी मम्मी कैसे इंग्लिश बोलेगी? आप भी ना, वो एक सिंपल हिंदुस्तानी लड़की है। उसके मम्मी पापा खानदान के सभी लोग हंसने बोलने वाले लोग हैं। अच्छा, तो हमसे मशवरा किए बिना ही तुमने खुद जाकर तय कर दिया सब कुछ? हाँ हैं? नहीं पापा, वो लोग हमें नहीं जानते, सिर्फ हम जानते हैं उन्हें। चेन्नई एयरपोर्ट पर मिले थे, चेन्नई आते ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, कब आ रहे हो? बहुत जल्दी आ रहे हैं, रखते हैं, ख्याल रखिए। सर, ये पुन्नीसेवलम की नोवेल है क्या? वो यहाँ पर थी बेटी, लेकिन कल कोई आकर उसे खरीद कर ले गया। एक और थी, लेकिन अभी वो कहाँ है पता नहीं। चाहो तो ढूंढ कर निकाल सकती हो। ये देखो, मिल गई। वाओ, दिखा ना। मजाक कर रही हो? अरे माफ कर दो यार, मजाक कर रही थी। वैसे भैरव मुत्तू सर ने किसी आरके को दी हुई तोहफे में किताब यहाँ कैसे आ गई? देखो तुम भी ना, ये कोई आरके राम नहीं है। आरके राम जाने माने प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कई नामचीन डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियन को काम दिया है। अगर हम जरा बड़ा दिल करके उन्हें देंगे तो क्या वो श्रीधर को मौका दिलाएंगे? दिल बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक झलक ही तुम्हारी काफी है। ये फिल्म मुकम्मल होने दीजिए, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू। क्या बात है बेटी, कुछ चंदा चाहिए क्या? नहीं सर, जस्ट ये आपको देने के लिए आई थी। ये भैरव मुत्तू सर की किताब है। पहला पेज देखिए। ये किताब आप लोगों को कहाँ से मिली? रोड पे जो पुरानी किताबों की दुकान है वहाँ। जब हम दूसरी किताबें ढूंढ रहे थे तब वहाँ देखा इसे। 10 साल पहले सर, जो दस्तखत की हुई किताब आपको दी गई थी, मैंने देखा, तुरंत ले लिया और आपके पास आ गई। बहुत शुक्रिया बेटी। हमें पहली बार प्रोड्यूसर आर के राम के दस्तखत करके देने वाले वो भैरव मुत्तू सर ही है। इस किताब को हमने बहुत संभाल कर रखा था, कैसे खो गई पता नहीं। अच्छा हुआ ये किताब उनके हाथ नहीं लगी, और लगती तो उन्हें तकलीफ होती और हमारी भी बेइज्जती होती। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लेंगे आप लोग? हमें कुछ नहीं चाहिए सर, एक छोटी सी मदद चाहिए। ये 3 ही कैसेट है।
आर यू ऑल राइट? सर्दी हुई थी ना, अभी ठीक है? वो कल ही ठीक हो गई। तो फिर सुस्त क्यों हो? सर में दर्द है? ऐसा कुछ नहीं है। थैंक गॉड। कल सुबह 7 बजे तैयार रहना, हम आकर आपको लेकर जाएंगे, ठीक है? कहाँ? आर के राम, फिल्म प्रोड्यूसर। मजाक कर रही हो क्या? देखिए मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, भगवान मजाक कर रहे हैं। आर के सर की एक छोटी सी मदद की, शुक्रिया कहा और आपके बारे में बताया तो आपको साथ लाने के लिए कहा। क्या बात कर रही हो? सच में क्या? हाँ। पता है हमने कितनी बार उनसे मिलने की कोशिश की, वो आज तक नहीं मिले। तुमने अचानक से वक्त ले लिया। लेना बड़ी बात नहीं है, कल उन्हें धुन सुनाकर खुश कर देना। चाहे तो तुम देख लेना, ऐसे इंसान से मुलाकात करवा देने के लिए वो प्रोड्यूसर एक दिन तुम्हें खुद शुक्रिया बोलेंगे, देख लेना। ये सब रख लीजिए, इसमें कुछ दवाइयाँ हैं। विक्स, अमृतांजन, ये रख लीजिए। ले, इसे भी। ये क्या है बेटी? आयुर्वेदिक दवाइयाँ पूरी दुकान लेकर आ गई हो? आर के राम सर से मिलते ही मुझे इनके जुकाम के बारे में याद आया। कैसे भी इसे ठीक करने के लिए जो समझ में आया खरीद लिया हमने। अपना ख्याल रखना, ठीक है? कल 7 बजे भूलना मत, टाइम पे। अरे छाता भूल कर जा रही हो? वो भी उनके लिए है। यार, एक लड़की लड़के को पसंद करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पसंद करने के साथ साथ वो तुम्हारे हर मौके पे तुम्हारा साथ दे रही है, ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। किस्मत वाले हो। गीता, सुपर मौसीकी थिएटर है ये, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। जलजला भी अगर आ जाए ना तो अंदर आवाज नहीं जाएगी। हमें ये जगह बहुत पसंद है। सिनेमा में जिन लोगों को आप बड़ा आदमी समझ रही हो वो सब इसी चौखट पर आए हैं। ये सरस्वती की जमीन है। आखिर मिनट में मना ही लिया ना उन्हें। प्रभु सर, ठीक 10 बजे आगाज करना है। हाँ, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग आ गए ना? हाँ, वो अंदर ही है। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। वैसे आप लोग? आर के राम सर से मिलना है। सर से? नहीं, उन्होंने खुद आने के लिए कहा था। अच्छा, सर खुद आने के लिए बोला है। लो सर आ गए हैं। 1 मिनट। नमस्ते सर। हाँ, आ गए क्या? नहीं सर। फोन किया था? हाँ क्या? सर, पूजा कर रहे बोल रहे थे। क्या 10 बजे आगाज करने का इरादा था? हाँ, कर देंगे सर। चुप रहो यार, तब हमारी बदकिस्मती है। अरे रे बेटी, तुम क्या बात है, तुम यहाँ खड़ी हो? सर आपने खुद 17 तारीख की सुबह आने के लिए कहा था। ओह, माफ करना, वैसे किसी की मदद के लिए बोल रही थी तुम? हाँ, यही है, इनके लिए। मौसी की हिदायत कर आ गए हैं सर। माफी चाहता हूँ, मौसी की हिदायत कर आ गए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। अंदर लेके जाओ। वक्त तो ठीक। हाँ, शुरू करते हैं। खाना रेडी है सर, चलिए गरम गरम खा लेंगे। खाना खाने जा रहे हैं क्या? हाँ, खा लेते हैं सर। अंदर खाने को बोल देता हूँ सर। हाँ, उनको वहीं बुला लो। ये डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर को बुलाओ। ओके सर। आइए सर। ये कितने बड़े मौसीकी हिदायतकार हैं, तुम जानती हो? 2-3 बार इन्हें दूर से देखा है। बहुत अच्छे हिदायतकार हैं। हमें अगर मौसीकी में दिलचस्पी है ना, तो उसकी एक वजह यह भी है। ऐसा तुम कह सकती हो, जीनियस। नहीं ठीक है जनाब, हम ऐसे ठीक है। अरे इसमें क्या है, बैठिए ना। शुक्रिया सर। सर हमें थोड़ा काम है, हम मिलकर आते हैं। अरे कर लीजिए। पहली फिल्म है आपकी? हाँ जी सर। कहानी सुनाओ। और सिचुएशन ऐसी ना सर। सुनो, पोंगल है क्या? पोंगल, हाँ दे। अदाकार और अदाकारा दोनों पहले दोस्त होते हैं जनाब, लेकिन उस दोस्ती में हमारे अदाकार की तरफ से उसका दिल एक मजबूत प्यार में बदल जाता है जनाब। मोहब्बत का इजहार होते वक्त ही मोहब्बत का हेलो, कौन है भाई? भानु? कौन भानु? अच्छा, कोरस भानु। हाँ, आप बोलते रहिए। अरे कल बात करेंगे ना। दिल से प्यार का इजहार शुरू होते वक्त। अरे ठीक है, कल बात करेंगे। हाँ, अदाकार अदाकारा में अदाकार ये सोचता है कि जब वो अदाकार के बगैर ही जी सकता है, ये सोचकर वो अपने प्यार का इजहार करता है जनाब। लेकिन अदाकारा की तरफ से ये सिर्फ खामोशी में जवाब देकर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है जनाब। लेकिन अदाकार अपने प्यार को लेकर बार बार अदाकारा से कहता रहता है जनाब, लेकिन अदाकारा की तरफ से खामोशी पर खामोशी। ऐसा जवाब मिलने पर अदाकार ये देखकर जज्बाती होकर अदाकारा को बुलाता है, समझाता है और उसके सामने गिड़गिड़ाता है। सुपर, थैंक यू सर। टमाटर की चटनी बहुत अच्छी है यार। इस सरवणा भवन से लाए ना, तभी मैं सोच रहा हूँ कि इतनी अच्छी कैसे है। कुछ मिलाकर एक डुएट लिख देंगे, सबको हिला कर रख देंगे। हाँ सर सर ये सिर्फ एक डुएट नहीं है जनाब, ये प्यार की तकलीफ है। जिसने प्यार किया है उसकी तकलीफ, रोना धोना गिड़गिड़ाना, तकलीफ में टूटा हुआ दिल एक तरफा जनाब, दिल से गा रहा है जनाब। प्यार करने वाले हर एक लोगों को दर्द देना चाहिए ये गाना। कुछ नया और अच्छा कीजिए जनाब, ठीक है जनाब?
नहीं कुछ अलग अलग चाहते, कुछ तो मुख्तलिफ करेंगे हम सर। ये बहुत खूबसूरत मंजर है। इस तरह का कोई प्यार का माहौल आएगा तो ये इंसान को हिला के रख देगा। हम जो कह रहे हैं याद रखना, ये इस साल का सुपर हिट सॉन्ग होगा, हमें पूरा यकीन है। यार बहुत खुशकिस्मत हो, 4 अच्छी धुनें मिल गई है, उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर दोगे सुपर हिट हो जाएगी। नहीं जनाब। क्या नहीं मतलब? इससे भी थोड़ी बेहतरीन कोशिश करेंगे ना जनाब। इससे भी क्या बेहतर कर सकते हैं? नहीं जनाब, प्यार की तकलीफ है जनाब, उसे मौसीकी की जुबान में कुछ नया कोशिश करेंगे। ये क्या है यार, बेकार की बातें मत करो। नहीं जनाब, गलत मत समझिए जनाब, हमने दिल में जो सोच रखा था वो ऐसा एहसास नहीं मिल रहा है इस धुन में जनाब। कोई और कोशिश करेंगे जनाब, कुछ और नया ट्राई करेंगे। अरे जो तुमने दिल से सोचा है उससे फिल्में नहीं चलती है। लोगों को क्या पसंद है ये हमें पता है, लोगों को क्या चाहिए ये हम जानते हैं। मैंने तुम्हें 4 धुनें दी है, उसमें से कोई एक को चुन लो। ए सिगरेट लेके आओ। ए खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, लेके आ सिगरेट। जनाब, आपने जिस तरह का माहौल कहा है वो एक तरह की गजल लग रही थी। क्या कर सकते हैं, मौसीकी की जुबान में कैसा होना चाहिए मैं समझा नहीं पा रहा। होगा सर, जरूर होगा। जैसा आप अभी बोल रहे थे वैसा किसी एक शर्मीले लड़के के लिए अचानक से अपने प्यार का इजहार करना बहुत मुश्किल है जनाब। उस मौसीकी को एहसास चाहिए। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं तो आप मेरी बात पर यकीन करेंगे। एक हिंदुस्तानी मौसीकी ही अच्छा रहेगा सर। हिंदुस्तानी मौसीकी से आगाज करके कह दिया है ना, इसकी तकलीफ को हम गजल की मौसीकी में बोलेंगे। हिंदुस्तानी मौसीकी से आगाज करके कह दिया है ना, इसकी तकलीफ को हम मशरकी मौसीकी में बोलेंगे। हमारा मतलब हिंदुस्तानी मौसीकी से आगाज करके मशरकी मौसीकी में दाखिल होंगे और जो बोल दिया उसे इनकारेंगे। जब वो लड़का अपने प्यार का इजहार करेगा उसे लोग गजल में सुनेंगे और जब उसका एहसास गजल में लोगों के सामने आएगा ना तो लोग उसे पसंद करेंगे। सर आप मुझे मौका दीजिए ना। यार आप जो बोल रहे हैं उसमें लगता है कि हमने जो सोचा है वो ऐसा सुनने लायक आएगा जनाब, पर इसके अंदर बदल कर जा सकते हैं क्या? जरूर जा सकते हैं सर, हमने कोशिश करके देखी है। पक्का ना? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? श्रीधर। यहाँ क्या कर रहे हो? मौसीकी हिदायतकार के मौके की तलाश में आए हैं। आर के सर ने ही आने के लिए कहा था। अच्छा ठीक है, जाइए। हाँ ठीक है। कौन सी धुन पसंद आई तुम्हें? हमें एक नया आइडिया मिला है। कैसा आइडिया? सर, हिंदुस्तानी मौसीकी को प्यार का इजहार करने के लिए रखकर उसकी तकलीफ को मशरकी में बदलकर कह दिया है, लेकिन वो इनकारेंगे नहीं। इस तकलीफ की फीलिंग को अगले धुन में वो गजल, हाँ गजल में बदलकर फौरन हिंदुस्तानी में चले जाएंगे जनाब। वेरी गुड। नहीं जनाब, अदाकार जाकर अदाकारा से। ये ऊट पटांग मौसीकी किसने सिखाई तुम्हें? इन्होंने जनाब। नमस्ते सर। कौन है ये? आर के सर ने बुलाया इन्हें। किस लिए? मौसीकी हिदायतकार का मौका हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओहो, आर के ने बुलाया था क्या? म्यूजिक डायरेक्शन के लिए? जी। वेरी गुड। सर रिदम रेडी है। सर रिदम रेडी है। पेटी को उठाकर गाड़ी में रख दो। बैकअप। रहम कीजिए जनाब, हमें माफ कर दीजिए जनाब, कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ कर दीजिए जनाब। सर मौसीकी हिदायतकार गुस्से में जा रहे हैं। गुस्से में जा रहे हैं? जो मौसीकी के लिए मौका मांगने आए हैं उस लड़के के साथ कुछ बात हुआ होगा। कौन सा लड़का? वही आपने जिसे आने के लिए कहा था वही सर। वो मौसीकी हिदायतकार से मौका मांगने आया था? कैसी बदनसीबी है। हाँ मुझे सब कुछ पता है। जनाब हमारी बेइज्जती का सवाल है जनाब, बुलाया था। हाँ आपके पैर पड़ते हैं जनाब। उसी को रख लो ना। जनाब मेरी बात, जनाब सुन लीजिए जनाब। हो गया बहुत हो गया बस। सर 1 मिनट प्लीज, कुछ तो गलतफहमी हुई है। वो लड़का कौन है ये मैं खुद नहीं जानता और आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? अरे इसमें क्या है, हिदायतकार और उस लड़के के बीच में अच्छा तालमेल बैठ गया है। फिलहाल उस लड़के को रख लो, अगली फिल्म में। माफ कीजिए सर, लेकिन ये फिल्म आपको ही करनी होगी। आप तो जानते हैं कि मैं कितना मशरूफ रहता हूँ। इस साल हमारे पास एक भी डेट नहीं थी, लेकिन अब 2-3 मरतबा मेरे ऑफिस में आए, इसीलिए मैंने आपको हाँ कही। आप अच्छे प्रोड्यूसर हो, आपके साथ फिल्में करेंगे ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे रख लीजिए प्लीज। सर चुप रहो। चुप कर लो। सर 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 हमें माफ कर दीजिए सर, हमने ही गलत बोल दिया सर। सर प्लीज हमसे, सर हम पैर पकड़कर आपसे माफी मांग रहे हैं सर। तू मेरी कंपोजिशन को कैंसिल करेगा? सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, कुछ तो अनजाने में हमसे गलती हो गई, इसमें सारी गलती हमारी है। आप उन्हें माफ कर दीजिए ना सर, प्लीज सर माफ कर दीजिए उन्हें, हम आपके पैर पकड़ते सर। हमें एडवाइस देने आएगा? नहीं सर। तुम हिंदुस्तानी मौसीकी में वेस्टर्न फ्यूजन कैसे ऐड कर सकते हो मुझे बताओ। हमारे सामने आकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो तुम। हिंदुस्तानी मौसीकी और मशरकी मौसीकी के बारे में कुछ जानते हो? जानते सर, हमने बहुत अच्छे से सीखा। ओ बहुत अच्छे से सीखने का घमंड है तुम्हें? नहीं सर। 500 फिल्में की है, 365 फिल्में हिट है, सुपर हिट। हमने किसी भी मौसीकी को नहीं छोड़ा। इसमें क्या कमी रह गई? आसानी से हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन गाना बनाना मुश्किल है। सर नहीं सर। ओ तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? सर आप ये सब मत बोलिए ना सर, सर प्लीज सर। लोगों को पसंद आने वाला म्यूजिक बनाना ज्यादा मुश्किल है, समझे क्या? नहीं सर। जैसा बोला वैसा गा सकते हो क्या? जानते सर। नहीं बोल रहा हूँ मतलब जानते हो? नहीं सर बिल्कुल नहीं। जानते हो? नहीं सर। तो फिर गाना गाओ। माफ कर दीजिए सर। अच्छा गाओ। ऐसा मत करिए सर। ये बाथरूम नहीं है, चले हैं मौसीकी हिदायतकार बनने, हट जाए ऐसे।
ये औरतें भी ना आने पर किसी भी दुकान को कपड़े की दुकान जैसा बना देती हैं। क्या बात है, कल ही आने वाली थी ना? ठीक है ठीक थोड़ा है, काम था। एक बार कैसेट को चेक कर लें क्या? आ ये जो टोन है, ये है क्या? कैसेट को पलट कर लगाया है। ये जो टोन है बहुत अच्छा है। बाहर हमने 2 जगहों पर सुना। कौन सी फिल्म है ये? ये तो मौसीकी हिदायतकार खुद ही नहीं जानता। ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बेटी, दिल में हजारों ख्वाबों को छुपाकर किसी भी तरह अपने मकसद को हासिल करना है। इस गुस्से में जो जी रहा है, एक नेक बंदा है, उसी की बनाई धुन है। किसी नए म्यूजिक डायरेक्टर की बनाई धुन है क्या? ये तो बहुत अच्छी है। अभी तक एक भी इस गाने को किसी ने नहीं सुना है। अगर आपको एतराज न हो तो हमारे लिए कैसेट में शाम तक रिकॉर्ड कर दीजिए। इस धुन को जो रिकॉर्ड किया उससे मिलना है या इसके मौसीकी हिदायतकार से मिलना है? यहाँ है क्या? हम मिल सकते हैं? मिलना है? ओके, तो आंखें बंद करिए। ये क्या बात है, इतना सस्पेंस? मामूली बात थोड़ी है। कल इस गाने से तहलका मचाने वाला मौसीकी हिदायतकार से मिलना आसान है। आंखें बंद कीजिए। ठीक है। रेडी, 1 2 3। हे भगवान, इन्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमें तो हेलो। हेलो, मुझे माफ इट्स ओके, कीजिए। कोई बात नहीं। अरे क्या यार, इस लड़की को तुम पहले से जानते हो? हमने बताया था ना भाई, स्टेशन पर क्यों वो पार्किंग वाला। अच्छा, तो वो लड़की आप ही हो। ठीक है ठीक है। आपका नाम? ये तो अच्छा मजाक है। एक दूसरे को जानते हो लेकिन एक दूसरे का नाम नहीं जानते हो। यार तुम तो अपना नाम इसको बता दो। बताओ ना। बीजी। अरे अरे ऐसे नहीं, एक एक करके बताइए। श्रीधर। बीजी। अरे अभी तक दोनों लोगों ने हाथ तक नहीं मिलाया। अजीब बात है। हेलो सर। हाय, फ्लाइट इज ऑन टाइम? यस सर, टिकट एंड बोर्डिंग पास। गार्डियन को एक अर्जेंट मैसेज भेजना है। नो प्रॉब्लम सर, अंदर एक डेल्टिकम चार्टर अकाउंटर है, वहाँ से भेज देंगे, फौरन मिल जाएगा। लेट मी सी, कम। यस सर। पापा टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रहे हैं इसलिए टेंशन है, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। हमने भी अपनी फ्रेंड से सब पूछ लिया। हाँ पापा, हमने भी अपनी फ्रेंड से सारी बातें पता कर ली हैं। सीधे जाकर बाएं तरफ मुड़ जाना, वहाँ एक काउंटर है, वही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। उसके आगे सिक्योरिटी चेक, उसके बाद 2 कार्ड देंगे, उसमें बड़ा सफेद वो बोर्डिंग पास है। ठीक है पापा, ये गलत बोल रही है। जो छोटा है वो बोर्डिंग पास है और जो बड़ा सफेद होता है ना, वो लगेज के लिए होता है। हमने अच्छे से पूछताछ कर रखी है। तुम लोग क्यों बेकार में अपने पापा को परेशान कर रही हो? मम्मी आप चुप रहो, आप कुछ नहीं जानती। पापा, हम कॉटन ले लिया क्या? कौन सा कॉटन बेटी? अरे कपास दिया था ना घर पर। ये हुई ना बात। तुम लोग जब बड़बड़ कर रही थी तब उस टेंशन में कॉटन को मैं टीवी के ऊपर ही रखकर भूल गया। सब खत्म। जब फ्लाइट टेक ऑफ होगी तो उसकी आवाज से कान फटने लगेंगे। अरे ये क्या बोल रही हो? जब भी देखो हर बात सब इसकी वजह से हुआ है। हमारी वजह से नहीं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नो, सब इसकी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से। झगड़ा मत करो। यहाँ आने के बाद भी तुम लोग झगड़ा कर रही हो। अभी मेरे कान के लिए कॉटन लेना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, फ्लाइट पे कॉटन मिलेगा, सो नो प्रॉब्लम। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत पापा, हमने पहले ही कहा था ना फ्लाइट में कॉटन देगी। अरे बाप रे पापा, अच्छा तुमने कब पहले हमने ही कहा था, तुम में से किसी ने नहीं सुना। कैसे झूठ बोल रही है पापा? अरे ऐसा क्यों करती हो? हाय अंकल। हाँ हाँ बेटी, ये लो भाई, इसमें दफ्तर के पेपर फाइल सब कुछ है। मैंने सारी जानकारी ले ली, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से सीधे जाके लेफ्ट लेंगे तो इमिग्रेशन मिलेगा। अरे हमारी बेटियों ने हमें सारी बातें तफसील में बता दी है। तुम भी साथ में मिलकर डराओ मत यार। तुम्हें क्या करना है बताओ तो इन तीनों को घर ले जाकर हिफाजत से पहुंचा दो। मैं जाकर आता हूँ। हाँ, बैग दो। अपना ख्याल रखिएगा। इधर आओ। हेलो, बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय पापा, फॉरेन में याद से यूज करना इसको। इससे। बाय बाय। हैप्पी जर्नी। बाय बाय। बाय। श्रीधर। हम श्रीधर बोल रहे हैं। ये तुमने कैसे पहचान लिया? हमने तो तुम्हें हेलो भी नहीं बोला। जब आप हमसे बात करने के लिए सोच रहे हो तो बात करने वाले आप ही हो, ये मुझे पता चल गया। अच्छा, वो कैसे पता लगा? ऐसे ही है। ये क्या अचानक से फोन किया? बड़ा सरप्राइज दे रहे हो? ये एक जरूरी बात है, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूं कैसे। बोलिए, क्या बात है? बता दे, लेकिन आप गुस्सा मत करना।
गुस्सा नहीं करेंगे, बोलिए। बिजी, मेहरबानी करके आप गलत मत समझिएगा। गलत बोलने पर सही नहीं ले सकते, सही बोलने पर गलत नहीं ले सकते। कहिए। वो क्या है ना, रहने दीजिए, आप फोन काट दीजिए, हम सामने आकर ही बोलें। अरे बाप रे, अचानक से फोन करके कुछ बात बोलता हूँ बोलकर अचानक से कॉल कट कर दिया तो मुझे नींद कैसे आएगी? कोई बात नहीं, बोलिए, कोई भी बात बोलिए, नो प्रॉब्लम, हम गलत नहीं समझेंगे। हम बोलते हैं, आराम से सुनना। सुना क्या? क्या क्या सुना? कुछ भी नहीं सुना। अरे मजाक मत करिए, हमने बोल दिया है। हम इसीलिए कह रहे थे, हम सामने आकर बात करते हैं। हमारे लिए एक बार और नहीं कहेंगे क्या? ठीक है, सुन लीजिएगा। सुना क्या? अरे बाप रे, गॉड प्रॉमिस नहीं सुना, प्लीज। ओके, आप फोन कट कर दीजिए, इससे ज्यादा तेज हम नहीं बोल सकते। प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार और बोल दीजिए प्लीज। ओके, थर्ड एंड फाइनल लास्ट चांस, फोन कान पर रखकर सुनिएगा, उसके बाद दोबारा नहीं बोलेंगे। सुना क्या? हाँ सुन लिया। क्या सुना? क्या सुना, बोलो ना। आपने जो बोला वही सुनाई दिया। लेकिन हमने कहा क्या, ये बताओ। आपकी तरह 3 बार मौका मैं नहीं दूंगी, सिर्फ एक चांस। अपने फोन को अच्छी तरह से सुनिए, ओके? सुन लिया? अरे बाप रे, कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ बताओ ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं बताऊंगी। क्यों? हमें अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? कुछ बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, बोलने में नहीं अच्छी लगती। आपके लिए कह रहे हैं, आई लव यू। Ma'am, anything else? Only this. This one? Yeah. Okay. हेलो। हाय। हाय। आपको पता नहीं कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको ये देने के लिए आया था। क्या है इसमें? इसमें क्या है ये मत पूछिए, इस पर क्या लिखा है ये पूछिए। क्या है? प्रेस। दबाओ। इस पर क्या लिखा है देखो। टर्न। टर्न करो। दबाऊं? खींचिए ना। ओह माय गॉड। हैप्पी बर्थडे। तुम कैसे जानते हो? अभी तो तुमने कहा ना। हे भगवान, तो मुझे लगा तो तुम्हें हैप्पी बर्थडे जाकर बोल देता हूँ। कैसा लगा? सच में ना? कोई इतने प्यार से आके मुझे हैप्पी बर्थडे बोले तो कैसे पसंद नहीं आएगा? कोई जी जान लगाकर मुबारकबाद देता है, कैसे पसंद नहीं आएगा? तुम ही बताओ भला। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हम चलते हैं। सर, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए शिवा। सर, वो एक हाफ डे छुट्टी चाहिए सर। क्या बोला शिवा? हाफ डे का छुट्टी? 1 मिनट ठहरो, मैं सपनों तो नहीं देख रहा हूँ। ये क्या है शिवा, कंपनी में ज्वाइन होकर 4.5 साल हो रहा है, इसमें हाफ डे का छुट्टी मांग रहे हो? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भाई मैथ्स की हिदायतकार बनने के लिए कोशिश करता आ रहा है। हाँ हाँ, उसको चांस मिल गया सर। वेरी गुड। ये बात तुमने बताया नहीं। नहीं सर, वो क्या है, आज ही उसका पहला सॉन्ग रिकॉर्डिंग है। सुबह अच्छे से करो ऐसा बोलकर मैं ऑफिस आ गया सर, लेकिन यहाँ आने के बाद टेंशन हो गया। उस वजह से काम में मन भी नहीं लग रहा है। कैसे कर रहा होगा वही देखने का दिल कर रहा है। सो इसीलिए आज के लिए हाफ डे लीव मिल जाता तो। हाफ डे क्यों?
4 दिन का छुट्टी ले लो। 4 सॉन्ग का रिकॉर्डिंग में भाई के साथ रहकर पूरी तरह से साथ दो। ब्रदर को इनकरेज करना जरूरी है। सर सिर्फ आज के लिए हाफ डे, कल से हमेशा की तरह। ग्रांटेड, एंजॉय। थैंक यू। हाँ, वैसे भाई भी मौसी की हिदायतकार बन ही जाएगा। अरे बाप रे बाप, ऐसी बात नहीं है सर। उसका ट्रैक अलग है, हमारा ट्रैक अलग है। वो खुश रहेगा सर, इतना मेरे लिए काफी है। आई विल वेरी हैप्पी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। कैरी ऑन। हेलो हेलो, प्रसाद स्टूडियो है क्या? बोलिए। वहाँ श्रीधर नाम का नया मैच की हिदायतकार, उसका मैच की स्टार्ट हो गया क्या? वो तो सुबह ही बंद हो गया सर। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? वो प्रोड्यूसर का कुछ तो भी एक्सीडेंट होने की वजह से सुबह से ही वो कैंसिल कर दिया है सर। क्या एक्सीडेंट हुआ? क्या हुआ भाई? प्रोड्यूसर कार एक्सीडेंट हो गया, रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई पापा। रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई? कामयाब हो गया ऐसा सोच रहा था पापा, लेकिन फिसल गया। श्रीधर कहाँ है अभी? डर लग रहा है, अगर वो आएगा तो कोई कुछ नहीं पूछेगा प्लीज। नहीं। हाँ बोलिए। आर ए बी बी आई टी। रैबिट। क्या बात है पापा, सब लोग छत पर बैठे हो? अरे अभी तक नीचे ही थे, अचानक से लाइट चली गई है। अरे रैबिट बोला था ना, लाइट चली गई थी इसलिए ऊपर आ गए। अरे ये तो ताज्जुब हो रहा है, श्रीधर घर पर है। भाई शारदा, ये लो 2 महीने पहले मिलने वाला अरियर्स का पैसा है, इसे संभाल कर रख लो। क्यों? अच्छा हुआ, इसके बर्थडे पे क्या करना यही सोच रही थी। कल ही कुमरन सिल्क से एक चूड़ीदार खरीद लाती हूँ। कल तक क्यों ही टाइम वेस्ट करना है, अभी चलते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, नली सिल्क नहीं जाएंगे। क्यों? वहीं जाएंगे, आपके पसंदीदा अच्छे कलेक्शन है। उस रोज आपने दुकान में दाम देखकर वापस लौटा दिया था ना, हमें बहुत तकलीफ हुई थी। देख, दाम देखकर मना किया तो हमें पसंद आ गया, ऐसा मतलब है क्या? नहीं, आपके लिए साड़ी चूड़ीदार ही लेंगे तुम्हारे नहीं, लिए। आपके लिए साड़ी चूड़ीदार ही लेंगे तुम्हारे लिए। तुम लोग झगड़ रहे हो, चूड़ीदार ही ये लेंगे तो- तुम्हारे लिए। नहीं बस क्या देखो पापा, बहुत दिनों से आप चश्मे को बदलवाने की बात कर रहे हैं। इसमें 1350 रुपए हैं, जल्दी इसे बदलवा लीजिए। अरे मैं तो खुद ही टाइम पास करने के लिए इसको पढ़ा रहा हूँ, अब उसके लिए कर्ज लेकर खरीदने की जरूरत नहीं है। पहले इसे रखो और अपने लिए जूते ले लो। देखो कौन सा कलर है पता ही नहीं चल रहा है। कितना खराब लग रहा है। खरीदते वक्त ये कौन सा कलर था ये मैं जानता हूँ, इतना काफी है ना। वो अभी भी कैसा लग रहा है। तुम एक काम करो, जो वाकई में जरूरतमंद हो उसे ले जाकर दे दो। वो सब रहने दीजिए। तुम्हें कुछ चाहिए क्या श्रीधर? तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। आप जो कहेंगे हम खुश हैं भैया उसके साथ। कहो अभी तुम्हें क्या चाहिए? ये क्या है दादू? भाई अगर आपको एतराज ना हो तो हमारे लिए एक वॉकमैन खरीद कर दीजिए, हमारे प्रोफेशन के लिए काम आएगा। उसका साउंड बहुत अच्छा होता है, हम बहुत दिन से सोच रहे हैं खरीद। वॉकमैन हम कभी भी खरीद सकते हैं भाई, उस तरह की चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। साड़ी ही खरीदेंगे। तुम्हारा बर्थडे है, चूड़ीदार ही लेंगे। पहले तुम जूते खरीद लो भाई। ये सब हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, हम हमेशा की तरह पर्ची डाल के देख लेंगे। श्रीधर पापा पापा उधर आओ ना, उधर देखो। चलो चलो देखते हैं, चलो। दादू वो देखो, इंद्रधनुष।
अरे हमारा नाम तो यहाँ लिखा है। श्रीधर, तुम इंद्रधनुष नहीं देख रहे हो? देख लिया भाई। कैसे? मौका मिल गया है, हैं? अब कामयाब होके दिखाओ। टेंशन मत लेना, तुम अपने काम को दिल से करो। ठीक है पापा। कामयाबी कदम चूमेगी, तुम जरूर कामयाब होगे। मेरा दिल कह रहा है। भाई, अरे ऊपर वाला है, अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया भाई। भाई, आज पूरे दिन 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना हम आपके लिए पूजा करने जा रहे हैं। कमाल कर देना भाई। ठीक है भाभी, कुछ बोलोगी नहीं? और टाइम हो गया है, जल्दी चलो। छोटे पापा, मैं और दीदी दोनों आपके लिए गणपति के मंदिर में 108 उठक बैठक करने वाले हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। अरे बोर्ड को जल्दी लगाओ। हाँ हाँ। और ये बर्तन वाले, ये बीड़ी वाले, दुकानदार वालों को सबको बोल दो। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। क्या भाई मनी, तुम सुबह से पैरों में घुंघरू बांध कर कहाँ घूम रहे हो? तुम भी तो लगेज जैसे लदे बैठे हो। अरे बेकार की बातें क्यों करना, बैलगाड़ी वाले जानते हो ना, हमारे श्रीधर को मौसकी हिदायतकार का मौका मिला है। हाँ, 3 से 4 एल्बम कम से कम रिकॉर्ड करेगा वो। उसमें 150 गाने हैं, वायलिन की आवाज फटने वाली है दोस्त। अरे वो तो छोड़ो, 300 फ्लूट भी है। हाँ? मुंह दर्द नहीं होता? फ्लूट उसका मुंह, उसका दर्द हो जाएगा, तेरे क्या जाएगा? 4 गानों में से 2 गाने में हिट हो गए तो निकल गई उसकी। अरे 4 क्लिक हो जाएगा। इसके बाद क्या 10 कंपनी वाले हमारे दरवाजे पर आकर खड़े होंगे, 5 तो क्लिक हो ही जाएंगे। अरे चुप कर। ओके। उसके बाद ऑडियो नहीं, ऑडियो की कंपनी। उसके बाद मामूली मालिक नहीं, सीधे एमडी। तो फिर मैं प्यून बन जाओगे। आप एमडी है ना, मुझे जीएम बना दो। हाँ, बन जाओ। उसके बाद क्या होगा पता है? दरवाजे से लेकर बाथरूम तक हर जगह स्प्लिट एसी लगा देंगे, हर जगह ठंडी हवा। तो फिर बाहर 4 लोगों को पत्ता बिछाकर खाना खिलाएंगे। तू भी आ जाना। चावल इनके दुकान से खरीद लेना। इसके दुकान से कौन सा चावल खरीदेंगे? जिस जमीन को बेचना चाहते हो उस जमीन पर घूम के दिखने से घर बन जाएगा। हाँ। क्या? पहले खरीदना, उसके बाद खोदना, उसके बाद बनवाना। अच्छा अच्छा, बड़ी करोड़ों की बात करते हो, लेकिन पिछले महीने जो लिए थे वो लौटाने का औकात नहीं, ऊपर से एसी लगवाने की बात करता है। आ गया बड़ा करोड़पति। ऑटो। सुनो मेरी बात मुद्दू पांडी, 150 रुपए के लिए इतने बड़े आदमी को अचानक से जमीन पर गिरा दिया तूने। तुम्हारा भी औकात दिखाओ। ऑटो। जाओ जाओ, भागो भागो, कहीं भी जाओ, तुम लोगों को हमारा दुकान का चावल खरीद कर खाना होगा। फाइन सर, लास्ट में जो वायलिन बज रहा है उसे चेक कर लेंगे क्या प्लीज एक बार? ओके सर। वायलिन सेक्शन, पोजीशन, रेडी, 1 2 1। सर एक छोटा सा करेक्शन है, सेंटर में कोई तो भी नेचुरली बजा रहा है। ओके। बीट को फ्लैट में बजाएंगे तो बाकी सब ठीक है। ओके ओके सर, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल दुरुस्त पकड़ लिया है, अब तो कोई मसला ही नहीं है। रेडी? लगता है हमारी ही नजर लग जाएगी। कमाल करता है, रिकॉर्डिंग खत्म होते ही एक बड़ा तरबूज लेकर थिएटर के दरवाजे पे तोड़कर इसका नजर उतारेंगे। हाँ ना भाई, श्रीधर ठीक से ही कर रहा है, लेकिन बगल में बैठकर एक बूढ़ा आदमी वाइट बटन को ऊपर नीचे करके बिगाड़ रहा है। अबे बेवकूफ, रिकॉर्डिंग का बटन है, धीरे से बात कर, नहीं तो भगा देंगे। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। सर फाइनल में एक बार कोर्स को चेक करेंगे, Okay, उसके बाद हम टेक करेंगे। राइट सर। ठीक है सर। ओके सर। रेडी? कोरस? हाँ हाँ हाँ, रेडी, आप बैठ जाइए। अरे आप बैठिए ना। इट्स ओके, बैठ जाइए। तुम करो। रेडी? कोरस, रेडी? कोरस सेक्शन एक बार हम करके दिखाते हैं, देन वी विल गो फॉर अ टेक। Mm-hmm.
भाई ऐसे क्यों बुला रहे हो? सॉन्ग रिकॉर्डिंग करते वक्त मुझे क्यों बुला रहे हो? भाई रिकॉर्डिंग खत्म होती सबसे पहले आपको सुनता हूँ। अभी मैं चलता हूँ अंदर, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। बात तो सुनो जरा उनकी। देखो, सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए प्रोड्यूसर आ रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? लेकिन प्रोड्यूसर को कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपशकुन मान के रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी है। बस इतनी सी बात है। हाँ चलो। रुको 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 रुको। ए मारी, वो लकड़ी दो। कल हमने कितनी दूर से बजाया था? इतनी दूर से बजाया था। अच्छा, इतनी दूर से ना? ये अच्छे से देख लो, भाई ने उतनी ही दूर से बजाया है। अभी भाई मारने जा रहा है, देखो, सब ध्यान से देखना, ठीक है? ये देखो। भाई भाई एक बार मैं बजाऊंगा। एक बार मैं बजाऊंगा। ऐसा है क्या? चलो चलो, आ जाओ, कंधे पर चढ़ जाओ। मैं खुद से बजाऊंगा, मैं खुद से कूद कर बजाऊंगा। एक बार मुझे बजाने देना। तुम बजा लोगे? हाँ मैं बजाऊंगा, बजाऊंगा। अरे तुम छोटे हो, तुम बजाओगे क्या? अपने कद को तो देखकर उम्मीद किया करो। जाओ बजा कर दिखाओ, जाओ। पहुंचा तेरा हाथ, पहुंचा? हाँ नहीं बजा पाया ना? उधर जा, उधर देखो, जाओ। चलो चलो। कोशिश करके देखते हैं। अपकमिंग में जो है वो कोशिश करके देखेंगे। यस सर। देखिए, कौन करता है ये हमारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर।
इसका लेकर नहीं मिला मैडम। नो 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 नो, आई डोंट नीड एन एक्सप्लेनेशन। नया होगा तभी भी दिक्कत नहीं होगा, बॉस ने कह दिया है। ओके मैडम। किसी ने सिरदर का नाम लिया है। जी मैडम। उन्हें फिक्स कर दो। ओके। हमारा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठना चाहिए। यस मैडम। बाद में तफसील से बात करके क्या करेंगे हमें बता देना। ओके मैडम। फौरन बता देना। श्योर। यू अंडरस्टैंड? श्योर मैडम। मौसीकी कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हो गया है ना? क्या प्रोग्राम है, क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है व्हाट द लव। प्यार ही इस गाने का कॉन्सेप्ट है क्या? जी हाँ, प्लीज आइए। सिर्फ लड़का लड़की का प्यार ही नहीं, लव टू द वर्ल्ड, लव टू द यूनिवर्स। नहीं समझी। बिना फसाद की दुनिया, ना सूखी हुई नदी, बिना धूल की हवा, सही वक्त पर होने वाली बारिश, बर्बाद ना करने वाली आबो हवा, बिना गुस्से करने वाला मर्द, कभी ना रोने वाली औरत, पढ़ाई से नफरत ना करने वाले बच्चे, हद पार ना करने वाली आबादी। ये सब क्या है? पिछली सदियों में ये सब लोगों को नहीं मिला है, लेकिन आने वाली सदियों में, आई मीन मिलेनियम, उन्हें ये सब गाने में मिलेगा। कम ऑन 2000। कैसा लगा? बहुत खूब। बढ़िया। सॉन्ग कंपोज कर दिया क्या? सब रेडी है। प्रोग्राम होने के बाद हम लोग टॉप ऑफ द सिटी होंगे। Ladies and gentlemen, we would like to thank the management and staff. कैसे तालियां बजा रहे हैं सब। ऐसा लग रहा है आप कामयाब हो गए हैं। इतने दिनों से आप कामयाब हो जाओगे ऐसा बोलते थे सब, वो बात सच हो गई है। देखिए ना, आज ये लोग छोटे बड़े सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। यही तो है रियल जज। कौन कह सकता है इस प्रोग्राम के जरिए तुम्हें कोई अच्छा चांस मिल जाए। तुम्हारे बोलने का हर एक लफ्ज हमारी उम्मीदों को जगाता है। अगर तुम साथ रहोगी तो ये ऑडिटोरियम क्या, पूरी दुनिया हमारे लिए ताली बजाएगी। श्रीधर, जैसे आपके लिए मौसीकी है वैसे आप हमारे लिए हैं। जिंदगी भर आप हमें अपने साथ रहने का एहसास कराते हैं। ये देख। लेकिन हर जन्म में हम आपके साथ जीने की उम्मीद करते हैं। I love you, बीजी। आइए। भाई आप लोग बैठिए। नमस्ते। कौन है ये? अंदर चलो बताता हूँ। 1 मिनट। अरे यार, कौन लोग है ये बताओ तो। शादी के लिए लड़की के घर वाले ही लड़के के घर को ढूंढ कर आते हैं, और यहाँ तो लड़की का घर ढूंढ के लड़के वाले रिश्ते के लिए आए हैं। चेन्नई के अमीर परिवारों में से इनका परिवार है, इज्जतदार खानदान है इनका। किस्मत खुद चलकर आई है आपके घर पर। हाँ एक्सक्यूज मी, आप लोग इस पर मशवरा करिए, इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए चलिए। आओ। आई एम रंगराजन, नाइस मीटिंग यू। माय वाइफ सुशीला। नमस्ते। नमस्ते। एंड माय ओनली सन। नमस्ते। ये हमारी वाइफ है। हाँ नमस्ते। और ये हमारी 2 बेटियां हैं। नमस्ते। हेलो। बात कुछ खास नहीं, मेरी वाइफ इनसे 2 साल से शादी कर लो ऐसा बोल रही है, और ये भी कह रहे हैं कोई अच्छी लड़की मिलते ही कर लेंगे। हाँ, वो तो इत्तेफाक से आपकी बेटी से ये एयरपोर्ट पर मिले थे, इसे बहुत पसंद भी आ गई, तो इसने फोन करके हमें बताया। और सर कह रहे थे कि आपकी फैमिली को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि इतनी देर क्यों करना, खुशखबरी दे दो। ये लीजिए। अरे ये सगाई के लिए नहीं खरीदा गया है, एक मेहमान के घर पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं ना, ये वही भेंट है। कोई बात नहीं, ले लीजिए ना। हमारे बेटे को देख लो बेटी, तुम्हें पसंद हो तो ही शादी होगी। तुम भी रख लो बेटी। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर किसी के यहाँ 2 बेटियां होती है और वो बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी करेंगे तो 4 लोग किस तरह की बातें करेंगे। उसी तरह हमारी भी 2 बेटियां हैं। ऐसे में हमने बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी की शादी कर दी तो लोग कई तरह की बातें करेंगे, है ना। हम इसका क्या जवाब देंगे। इसलिए ऐसा कहेंगे तो मामला कैसे तय होगा। आपकी बड़ी बेटी के लिए हम एक अच्छा सा दामाद ढूंढेंगे। मेरी पहचान में एक अच्छा ब्रोकर है, उनसे बोलकर एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए कहता हूँ। इतना ही क्यों, हमारी पहचान में एक अच्छा लड़का है, नाम है कृष्णमूर्ति, वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी, वेरी गुड कैरेक्टर। उसकी कुंडली को देखेंगे, अगर हिसाब बैठ गया तो रिश्ता पक्का कर देंगे, और सब सही रहा तो दोनों लड़कियों की एक ही मंडप में शादी कर देंगे। क्या कहते हैं सर? आप इतनी जल्दबाजी में। मिस्टर चंद्रशेखर, अच्छी बात है, ऐसे जल्दबाजी में ही होते हैं, हमें ही संभाल कर कदम उठाना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप?
क्या आप हमें 2 दिन की मोहलत देंगे? ओके, टेक योर ओन टाइम। अच्छे से सोचकर अच्छा सा जवाब दीजिए, ठीक है? इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, फौरन जवाब दे देना चाहिए। हमें तो लगता है कि जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से ये अच्छी जगह है। वो सब तो ठीक है, लेकिन बीजी के लिए एक अच्छा दामाद तो ढूंढना है ना। वो कह रहे थे ना कि कृष्णन नाम का एक लड़का है, हर महीने 8,000 रुपए कमाता है और बैंक में भी नौकरी करता है। अगर उसकी कुंडली मिल गई तो दोनों की ही शादी जल्द ही बड़ी धूमधाम से कर देंगे। बीजी से एक बार नहीं पूछना है क्या? उलट पलट के हम इस मामले को करा नहीं सकते हैं। तुम्हारी बहन का एक अच्छा रिश्ता आया है, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढे, क्या ऐसा पूछेंगे? उसके लिए वो क्या जवाब देती है, उस बात को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेना होगा। ए बीजी, तुम्हें कहाँ ढूंढूं? इन दोनों उंगलियों में से एक को छुओ। क्या है? तुम छुओ तो बताते हैं। बताओ तो क्या है इसमें? अरे छुओ बीजी प्लीज। ओके, हम कह रहे हैं ना, बताते हैं, छुओ। शुक्र है मालिक का बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। ए सुधा, छूने के बाद बताती हूँ, ऐसा कहा था ना, बता जल्दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी शादी होगी या नहीं होगी बस ऐसे ही उंगलियों को रखकर टेस्ट कर रहे थे, बस इतना ही। अरे इस उंगली में होगी ऐसा सोचा था क्या? दोनों उंगली में होगा ऐसा ही सोच रहे थे, क्योंकि जो नहीं होगी उस उंगली को तुमने छू लिया तो हम बहुत अपसेट हो जाते, इसलिए दोनों उंगलियों में होगी यही सोच रहे थे। पागलों जैसी बातें कर रहे हैं ना। सुधा, तुम बहुत किस्मत वाली हो, आखिर तुम्हें अपना हमसफर मिल ही गया। ये शादी अच्छे से हो जानी चाहिए। In Cuba, where Fidel Castro noted correctly that the real millennium is next year. That is the latest in business news. More world news right after the break. क्या बात है बेटी, टीवी अपने आप चल रहा है, तुम अपनी आंखें बंद करके किस चीज के बारे में सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है पापा। क्यों बेटी, अरविंद के फैमिली के बारे में तुम क्या सोच रही हो? बहुत अच्छी फैमिली पापा, अरविंद भी शरीफ लड़का है। हमारी सुधा बहुत किस्मत वाली है, इस शादी को फौरन करा देना चाहिए। सही कहा बेटी, इसलिए ही तुम्हारे लिए भी एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर दोनों बहनों की अच्छे से शादी करने की सोच रहा हूँ। तुम्हारा क्या कहना है? नहीं पापा, अभी हमें शादी नहीं करनी है, सुधा की शादी करा देते हैं ना। समझदारी से बात कर रही हो। देखो बेटी, शादी करनी है तो दोनों की साथ में करनी है, वरना सीधा अरविंद के पिताजी से मिलकर कह दूंगा कि देखिए सर, अभी हमारी बेटियों का शादी करने का कोई इरादा नहीं है, आप कहीं और रिश्ते को देख लीजिए, ऐसा सीधे बोलकर आ जाते हैं। पापा ऐसा मत बोलिएगा प्लीज। तो फिर और क्या बोलूं? देखो बेटा, उन लोगों ने भी एक कुंडली दी है मुझे, जाकर देखते हैं ना, कुंडली मिलती है या नहीं देखते हैं ना। सुना है बैंक में काम करता है, ऊपर से लड़का भी बहुत अच्छा है, ऐसा बोला है उन्होंने। उस लड़के को यहाँ आने के लिए बोल देता हूँ ना, तुम चाहे तो बात करके देख लो, फिर तुम दोनों की शादियाँ एक ही मंडप में धूमधाम से करवा देता हूँ, क्या कहती हो? नहीं पापा प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। क्यों नहीं करनी? नहीं पापा, हम किसी और को पसंद करते हैं। कौन है? उनका नाम श्रीधर है, एमए तक पढ़ाई की है, बहुत अच्छे हैं। उनके वालिदैन, भाभी, उनकी बहन सब लोग खुशी से रहते हैं, ठीक हमारी तरह खुशहाल परिवार है पापा। और काम क्या करता है? वो सिनेमा में मौसीकी हिदायतकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। सिनेमा में? हमें उससे मिलना है। अभी भी कोशिश ही कर रहे हो क्या? और कब मौसीकी हिदायतकार बनोगे? एक अंदाजा लगाकर बोल सकते हो? माफ करना, आपके काम के बारे में मैं नहीं जानता हूं, गलत मत समझना बेटा। अगर किसी को धन दौलत रिश्वत दोगे तो मौसीकी हिदायतकार जल्दी बन जाओगे क्या? हमारी छोटी बेटी सुधा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, हमने रिश्ते के लिए कोशिश नहीं की, अपने आप आया था। दूसरी की शादी करनी है तो बड़ी बेटी की शादी करनी पड़ेगी ना, वो तो बहुत जरूरी है। बीजी ने आपके परिवार के बारे में बताया था, बहुत ही अच्छा है। सिर्फ एक मुलाजमत आपके पास रही होती तो अब तक मैंने दोनों की शादियों की तैयारी कर दी होती।
आप जो काम के बारे में बता रहे हो वो हमें सुकून नहीं दे रहा है। वहां सब 100 में एक, हजारों में एक, लाखों में कोई एक ही कामयाब हो पाता है। ऐसे में आपके हुनर को कम नहीं बता रहा हूँ। एक बाप की हैसियत से फिक्र हो रही है। बेटी की शादी करवा देने के बाद एक लड़की शानदार जिंदगी जी रही हो और दूसरी लड़की आंसू बहाकर जिंदगी जी रही हो तो एक बाप कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो ऐसा करते हैं, हमने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, उसे लाकर मैं तुम्हें दे देता हूँ। उसे कर्ज या दोस्ती कुछ भी समझ लीजिएगा, उन पैसों से एक बिजनेस शुरू कर दीजिए। साथ में हम भी आपकी मदद कर देंगे। आप 3 महीनों में ऐसे डेवलप हो जाओगे। क्या कहते हो? ये क्या हमें बुलाकर ऐसे बातें कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। ये जिंदगी का सवाल है। तुम बीज लेकर आओ और मैं फसल उगाता हूँ, ऐसे दोनों बड़े चाव से खाएंगे। ऐसा बोलने से कोई मानेगा नहीं। हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा। आप हमारी बेटी के बारे में सोचकर ही बात कर रहा हूँ। आप दोनों पढ़े लिखे हो, आप दोनों खुद हिम्मत से एक फैसला ले सकते हो। हमने अपनी बेटी की ऐसे ही परवरिश नहीं की है। परिवार की तहजीब क्या होती है ये अच्छे से जानती है वो। 4 पैसे जो कमाता है वही मर्द कहलाता है। जो नहीं कमा सकते हैं उस तरह के मकसद को अपनाकर क्या फायदा है। इस मौसीकी को उठाकर फेंक दो। प्लीज। मौसीकी हमारे लिए शौक की चीज नहीं है। सच कहें तो ये हमारी सांस है। ये हम शौक के लिए नहीं कर रहे, ये हमारी तपस्या है। कामयाब होने तक हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे सर। जब प्यार से हम किसी बच्चे को बुलाते हैं तो वो बच्चा हमारे पास आ जाता है, बल्कि हम जानते हैं कि अगर उसकी माँ बुलाएगी तो वो वापस लौट कर चला जाएगा। ऐसे ही जब कोई हमें बुलाता है तो हम उसके पास तो चले जाते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। मौसीकी का सोचकर हम वापस चले जाएंगे। कमाने वाले लोग ही मर्द कहलाते हैं, लेकिन जो अपनी साधना के साथ रहे वो भी सर मर्द होता है। हम साधना करने के लिए सोच रहे हैं सर। 100 में से एक, हजारों में से एक, लाखों में से एक ही कामयाब होता है। आपने जो बोला सब सही है, लेकिन लाखों में से एक वो हम एक है। हम है सर वो। हम कामयाब होकर दिखाएंगे। हम सिर्फ एक बात जानते हैं, मौसीकी, मौसीकी, मौसीकी। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते सर। माफ करिएगा हमें। हम एक बात पूछते हैं, गलत मत समझिएगा। क्या आप हमारी बेटी से भी ज्यादा मौसीकी को पसंद करते हो, ऐसा बोल रहे हो? मान लेते हैं अगर आखिरी वक्त तक मौसीकी हिदायतकार नहीं बन पाते हैं तो क्या करेंगे? तब भी हम मौसीकी हिदायतकार बनने की कोशिश करते रहेंगे। प्लीज कुछ मत बोलिए। आपके दिल में जो बातें छुपी हैं उसे जानने के बाद भी हमने इतने दिनों तक जो रिश्ता निभाया है उसका मतलब नहीं है। यू लव यू म्यूजिक। वो मौसीकी जो हम दोनों को पता है उसे छोड़ने के लिए हम नहीं कहेंगे। प्यार खुदगर्जी नहीं है श्रीधर। प्यार में एक दूसरे के लिए कुर्बानी भी देंगे। कई बार तो प्यार को कुर्बान करना पड़ता है। आप एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। आगे आपकी मर्जी। बेजी, आप जरूर कामयाब होंगे। सभी लोग कामयाबी की तारीफ करेंगे। बड़े मौसीकी हिदायतकार बनोगे। तब आपके हर एक गाने को इस दुनिया के हर कोने में हम रहकर एक आम फैन की तरह आपके गाने सुनेंगे। गुड लक। ऑल द बेस्ट। कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? आखिरी वक्त तक जो हाथ नहीं छोड़ता उसी का नाम प्यार है। जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो।
ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे तेरी ही सारी गलती हो? तेरी कोई गलती नहीं है, धोखा तेरे साथ हुआ है। जा यार। द्रोणाचार्य ने भी दक्षिणा में अंगूठा मांगा था, जान नहीं मांगी थी। उसके पापा हमारी जान मांग रहे थे। ये क्या बोल रहा है यार? मौसीकी छोड़ तो ऐसा बोल रहे थे। मौसीकी को छोड़कर हम कैसे जी सकते हैं यार? अगर हम खुश नहीं है तो बीजी को कैसे रखेंगे? हमने बीजी को छोड़ दिया यार बीजी को हमने। कुछ लोगों की भलाई के लिए हमने बीजी को अपनी जिंदगी से जाने दिया। अब हम नहीं मिलेंगे, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे हम उससे। अगले जन्म में हम बीजी से मिलेंगे जरूर। इसको धोखा नहीं कहते, इसको प्यार कहते। हेलो श्रीधर, शिवा, भाभी, डॉक्टर, आप पेशेंट के कौन हो? भाई उसके। कैसे रिपोर्ट्स क्या है? क्या कहा सर? पिछली मर्तबा जब उन्हें अटैक आया था तब आप लोगों ने ईसीजी, एकोग्राम सब किया था क्या? डॉक्टर उस बारे में सर दर्द सर्दी के अलावा तो कोई डरने वाली तो बात नहीं है ना? सर ही इज इन अ सीरियस कंडीशन। ये उनका दूसरा अटैक है, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही है। आप लोगों को पता नहीं है क्या? और ये कौन है? ये हमारी बहू है। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। पापा फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा पापा, बिल्कुल फिक्र मत करिए, डॉक्टर है ना। एक्सक्यूज मी, आप जल्दी से जरा इंजेक्शन लेकर आइए, जल्दी कीजिए। सर, एक इंजेक्शन की कीमत 3,540 रुपए है। 3,000? पापा हम अभी आते पापा, बस यूं गई है, आप वेट करिए। बेटी पापा। श्रीधर, क्या हुआ? सुना अटैक आया है। शिवा अभी कैसा है? आईसीयू में एडमिट है। हमें फोन करना चाहिए था ना। हाथ में इंजेक्शन सिप्ट्रोसैनिक तुरंत देने के लिए कहा होगा ना, दे दिया क्या? नहीं। तो यहाँ क्या कर रहे हो? ये लो जाओ, खरीद कर लाओ, जल्दी जाओ।
सुनिए। शारदा, हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ? वो सब तुम कैसे संभाल रही हो? कैसे? ये सब छोड़िए, पहले गोली खा लीजिए। आखिर सब कुछ संभाला कैसे? दफ्तर में फोन करके आता हूँ, यही ठहरो। कहाँ जा रहे हो बेटा? नहीं पापा, आज संडे है, आज रेस्ट लेकर के कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। दफ्तर में फोन करके आते हैं हम। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? अभी तुम कैसे जाओगे काम पे? क्यों पापा? अभी तो तुम्हारी हालत खराब है। क्यों बेटा? डॉक्टर ने कहा था ना, ज्यादा जोर से चलना नहीं है और ज्यादा बोलना नहीं है। कानून तो मानना पड़ेगा ना बेटा। पापा, हॉस्पिटल में जाने पर डॉक्टर हमें कुछ ना कुछ बीमारी देकर डराते रहते हैं। डॉक्टर डराते नहीं है भाई, आप ही हम सबको डराते हो। देखो, वो प्यार से बोल रही है, यही सच है बेटा। अब आराम करो। नहीं पापा, पिछले हफ्ते आप कैसे थे पता है ना? हमने हॉस्पिटल के कांच में से आपको देखा था, आप बहुत बीमार थे। हम सब आपको देख रहे थे भाई। पापा बोलिए ना, कम से कम आप तो पापा की बात को मानिए भाई। बेटा तुम ठीक हो जाओगे, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। पापा, अब मैं 65 का हो गया हूँ। तुम्हारे हाथों अपनी चिता जलाने की उम्मीद रखी है मैंने। मेरे हाथों से अपनी चिता जलाने की नौबत मत आने देना। पापा, ये सब हमसे देखा नहीं जा रहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ, खुश रहने दो मुझे। पापा, हमने दफ्तर जाने की बात की, दफ्तर कहीं और थोड़ी ना, दफ्तर जाने की बात की है। रुको, मैं दफ्तर जाता हूँ। मैं जाता हूँ दफ्तर। मैं कोई नई अर्जी थोड़ी डालूंगा। 4 दफ्तर में जाके हिसाब किताब करूंगा, नाइट में वॉच मैं नहीं करूंगा। नहीं पापा, हमें काम करना होगा। लेकिन काम करने के लिए हजारों काम पड़े हैं। तुम हमें चैन से जीने दो बेटा। हमें बहुत डर लग रहा है। हमारी बात मानो बेटा। भाई चाहे तो हम अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं भाई। हमारा वो छत का घर खाली पड़ा है ना, एक 10 बच्चों को कोचिंग पढ़ाएंगे भाई। हम कर सकते हैं भाई, हम कैसे भी कर लेंगे। प्लीज भाई समझो प्लीज भाई। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम सब कमाओगे और हम बैठ कर खाएंगे। देखो ना, ये बार बार दफ्तर जाने की बात कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे बस इतना पता है कि ये परिवार आपको चाहता है और आप हम सबकी जरूरत हो। अरे श्रीधर, तुम्हें मैंने कहाँ नहीं ढूंढा है। संदानम ने तुम्हें जल्दी से लेकर आने के लिए कहा है। नई फिल्म है, बड़ी कंपनी है। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, तुम सोच में पड़े हो। मैं दफ्तर जा रहा हूँ। दफ्तर? किसी से मिलने जाना है क्या? आगे से हमारा काम ही दफ्तर में है भाई। ये क्या बोल रहे हो? भाई के फ्रेंड की कंपनी में काम है, साइट सुपरवाइजर का काम है। सुबह 9 बजे जाएंगे तो रात को आने में 11 तो बच ही जाएगा। हर महीना 5,500 रुपये तनख्वाह। ओवर टाइम लगाएं तो परिवार के लिए पैसा बहुत है। 1 तारीख आते ही तनख्वाह दे देंगे। पहले हम 24 घंटे मौसीकी के बारे में सोच रहे थे, आगे से उसे सुनने के लिए भी वक्त मिलेगा या नहीं ये सोच रहे हैं अब। ऐसा क्या हो गया जो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? अब क्या होगा भाई? आप एक बात जानते हैं, जिस दिन हमारी रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई थी उसी दिन हमारे भाई को पहली बार अटैक आया था। हम जब भी दुखी होते थे तो हमारा भाई हमें कंधा देने के लिए
हमेशा मेरे साथ खड़ा होता था। आज वो हमारे सामने बिस्तर पर लेटा है। हमारी हर चीज का ख्याल रखने वाला परिवार अब आगे चलकर वो किसके सामने हाथ फैलाएगा? बोलो भाई। इस हालत में जो भी इंसान आकर खड़ा होता है वो काम पर ही जाता है। हम भी वही सब कर रहे हैं, लेकिन परिवार ने अभी भी हमें काम पर जाने के लिए नहीं कहा। वो अभी भी इस हालत में हमारे साथ खड़े हुए हैं। अगर हम कामयाब भी हो गए ना, जब हम पलट कर देखेंगे ना, तो हमारा परिवार नहीं होगा। श्रीधर क्या बोल रहे समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिरी बार सिर्फ आधे दिन के लिए ही तो बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, हम नहीं जाएंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने परिवार को इस हालत में नहीं छोड़ेंगे। अब हमसे ये सब नहीं होगा यार। सच कहें तो अब हमारे पास हमारी जंग लड़ने का वक्त नहीं है। ये सिर्फ कोशिश नहीं है, सालों साल की जद्दोजहद है मेरे भाई। आप ऐसी बातें इसलिए बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हम हार गए। हम हारे नहीं हैं, हम वापस लौट कर आएंगे। आपने सभी ने जो भी चाहा हम वो करेंगे। हम बहुत बड़े मौसीकी बन के दिखाएंगे। बस उसके लिए हमें वक्त चाहिए। श्रीधर काम पे जाने का फैसला उसी दिन ले लिए होते तो कम से कम आज बिजी तो हो जाते। जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं भाई, सोच समझ कर फैसला ले रहे हैं। एक बच्चे को बुलाकर अगर ये पूछेंगे कि उसे पापा पसंद है मामा, तो पापा को ही पसंद करेगा। अगर उसी बच्चे से दोबारा पूछेंगे कि पापा पसंद है या माँ, तो वो माँ को ही पसंद करेगा। मुझसे भी ऐसा ही पूछा था। मैंने कहा था कि मैं मौसीकी के बिना नहीं रह सकता। मौसीकी मेरी सांस है। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब होगा और मैं दूर हो जाऊंगा, लेकिन परिवार के लिए मुझे फैसला लेना पड़ा। श्रीधर तुम महान हो। तुमने अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ किया। मुझे नाज है तुम पे कि तुमने अपने परिवार वालों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। तुम्हारे जैसा लायक बेटा सभी को मिलना चाहिए। तुम अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो पाए, अच्छे इंसान बन गए। चलता हूँ भाई। श्रीधर जिंदगी में एक बार जरूर सोच के देखना। जरूर।